लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी का मूड लौटा। निफ्टी करीब 14,750 के ऊपर। रिलायंस, टीसीएस और एलएनटी से मिला निफ्टी को सहारा। मिड कैप शुरू में सबसे ज्यादा तेजी, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी कर रहा है अंडर परफॉर्म। रिलायंस ने किया O2C कारोबार के डीमर्जर का ऐलान। ऑयल एंड गैस बिजनेस के लिए बनेगी नई सब्सिडरी कंपनी। रिलायंस के शुरू में आज खरीदारी का मूड कायम। एलएमई पर मेटल्स की कीमतों में जोरदार तेजी से मेटल शुरू में रौनक बढ़ी। करीब 2.5 साल की ऊंचाई पर इंडेक्स पहुंचा। 2 दिन में करीब 20% भागा हिंदुस्तान कॉपर, हिंदाल्को, टाटा स्टील, जेएसपीएल और सेल में भी लगभग 4% का उछाल। साथ ही साथ क्रूड में $65 के पार निकलने के जोश में भरे ओएनजीसी और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, दोनों शेयर में 7 से 9% तक का उछाल। लेकिन पेंट शेयर्स पर क्रूड की तेजी पड़ी भारी। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक 1.5% तक फिसले। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में हिस्सा बिक्री पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से बीपीसीएल ने लगाई 4% से ज्यादा की उछाल। एचपीसीएल और आईओसी में भी आई तेजी। डाइवेस्टमेंट पर 26 फरवरी तक होगी सीसीडी की बैठक। और आज खुला क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी हिरंबा इंडस्ट्रीज का आईपीओ। इशू अब तक 50% भरा। 626 से 627 रुपए के बीच में है प्राइस बैंड। एंकर इन्वेस्टर्स ने किया 187 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। और इस वक्त बाजार जो है वो डे लो और डे हाई की ट्रैजेक्टरी के बीचों बीच कहीं पर घूम रहा है। लेकिन मेटल्स को देखिए, शानदार मूव। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। अगले 1.5 घंटे का सफर मेरे और शैल जी के साथ है। शैल जी नमस्कार। और सुबह का एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, हालांकि पुल बैक थोड़ा सा सरेंडर हो गया, लेकिन अभी भी क्रिटिकल लेवल्स बरकरार। शैल जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सुबह हम लोगों ने आपको मिस किया, लेकिन जुड़े तो हम लोग फ़ोन पे थे। और आपकी रणनीति बिल्कुल ही अच्छी रही कि भाई शॉर्ट तो बिल्कुल ना करो और अपनी पोजीशन आप कवर कीजिए। निफ्टी दिन के लो के आसपास खुला, गैप अप ओपनिंग थी। एक लो बनाया 14,650 पर और अब आपके सामने दहकता हुआ दिख रहा है 14,734 के आसपास। 58 अंक की यहाँ पर आपने तेजी देखी है। दिन का हाईएस्ट लेवल आपके सामने था लगभग 14,851। बताइए वीरेंद्र जी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी बचे हुए 90 मिनट में? शानदार तेजी है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए और फिर मैं आपको नाम गिनवाता हूँ। जी हाँ शैल जी, इस वक्त मैं जरा एक बार हल्का सा मुखातिब करा दूं आप लोगों को कि हमारे साथ कौन कौन रहेगा कार्यक्रम में, जिनके आप व्यूज सुनेंगे। हमारे साथ मयूरेश जोशी रहेंगे पैनल में फंडामेंटल्स बातचीत करने के लिए। असित बरन पाथी से हम कुछ ऑप्शन ट्रेड्स लेंगे, याद रखिएगा। उनके कुछ पुल बैक्स को प्ले करेंगे, हम कुछ ब्रेकडाउन्स को प्ले करेंगे ऑप्शंस के थ्रू। प्रकाश काबा, राजेश पालवी, रचना वैद्य, श्रीकांत चौहान, चंदन तापड़िया हमारे साथ होंगे। हमारे साथ यतिन होंगे डीलिंग रूम चेक के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे वसीम जी के भरोसेमंद शेयर की। और उसके बाद शैल जी और मैं BTST ट्रेड लेंगे 3:05 से। लेकिन मेरी रणनीति क्या होगी? देखिए, मेरी रणनीति कुल मिला के ये है कि मैं अभी भी अपने सुबह वाले मूड पर और डेटा पे कायम हूँ कि 14,600 14,700 की ट्रैजेक्टरी ये शॉर्ट करने की ट्रैजेक्टरी नहीं है। 6 दिन के टाइम वाइज करेक्शन के बाद मैं इस लेवल पर शॉर्ट नहीं करूंगा। और अभी भी याद रखिएगा, निफ्टी बहुत डिसाइसिव अपने 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। शैल जी, कल का लो वॉलेट को तैयार नहीं है। मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं आखिरी के करीब 1.5 घंटे में। और ये पुल बैक आपको 850 890 की ट्रैजेक्टरी में ले जा सकता है। मेरे को लगता है कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और निफ्टी जो है वो 14,600 700 के बीच में बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी यहाँ से पुल बैक की है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। रही बात निफ्टी बैंक की, याद रखिएगा निफ्टी बैंक का आज का लो और जो ट्रैजेक्टरी है वो एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। थोड़ी सी हेजिटेशन है कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में, कोटक में प्रेशर है, बट स्टिल अभी यहाँ पर 6 दिन के टाइम वाइज करेक्शन के बाद नो शॉर्टिंग थॉट्स। अ पुल बैक टुवर्ड्स 35,800 35,900 लाइकली, लेकिन 34,900 35,000 35,100 पे कोई शॉर्टिंग थॉट नहीं है शैल जी। और मेटल्स में यहाँ से और अच्छा मोमेंटम आखिरी के 1.5 घंटे में दिख सकता है। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा 80 अंकों पर है। तो मैं इस वक्त फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहूँगा शैल जी आफ्टर दिस
टाइम वाइज करेक्शन, आपकी अप्रोच शैली? तो वीरेन जी, मेरी अप्रोच तो हमेशा की तरह स्टॉक स्पेसिफिक ही होती है। मैं सेक्टर न्यूट्रल हूँ, जहाँ मुझे प्राइस और वॉल्यूम दिखता है दहकता हुआ, वहाँ पर मैं अपनी मोहर लगाता हूँ। आपके सामने फिलहाल निफ्टी 50 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 14,728 के आसपास। 107 अंक का कट आपके सामने बैंक निफ्टी में 35,150। यहाँ पर कोटक बैंक की वजह से आपको काफ़ी बिकवाली दिख रही है, लेकिन एक स्टॉक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कैनरा बैंक, उस पर मेरी नज़र है, वहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। चलिए आपके सामने लाते हैं निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स। फिलहाल ये टॉप गेनर है, 3.3% ऊपर 3729 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स। बहुत ही शानदार मोमेंटम टाटा स्टील में, स्टील अथॉरिटी में, हिंडाल्को में आपको एक रिकॉर्ड हाई लगती हुई दिख रही है। एनएमडीसी, नैल्को, ये सारे शेयर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। चलिए अब आप जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। हमारे साथ हैं मयूरेश जोशी साहब, जो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल राय देते हैं आपको। असित बरन पाती साहब जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, प्रकाश कावा साहब और राजेश पालिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बम्बई से। सबसे पहले जुड़ते हैं असित से। असित जी, स्वागत है आपका। बताइए किस तरीके से आप बाजार को देख रहे हैं। 50 अंक ऊपर निफ्टी पर अपनी रणनीति शेयर कीजिए और फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से मैं, जैसे वीरेन जी ने बोले कि यहाँ पे शॉर्ट करना नहीं है, मैं उसमें काफ़ी सहमत हूँ। पीसीआर लगभग अराउंड 1 के लेवल पे है। लास्ट 5-6 दिन से हम जितना गिरावट देख चुके हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिस इज़ डेफिनेटली नॉट ए जोन टू सेल। somebody may not go long but definitely not to sell at this level. कल हमने वही बोले थे कि 14,700 का कॉल जो बाय करने के लिए 120-130 के रेंज में था, दैट हैड गॉन टू अराउंड 210 लेवल। मैं फिर से वही 14,700 का कॉल जो अभी 115-120 के लेवल पे है, मैं उसको लेना चाहूँगा। मे बी लिटिल पोजिशनल with a stop loss of around 80-85 level and again the target of around 200 level. बैंक निफ्टी इतना साथ नहीं दे रहा है, बट मुझे लगता है कि दिस इज अगेन ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टू बैंक निफ्टी। और थोड़ा डीप होगा तो आई वुड एक्चुअली एक्यूमुलेट मे बी 35,100 का कॉल। सो निफ्टी में मैं डेफिनेटली बाय करूँगा 14,700 की कॉल, एंड बैंक निफ्टी में मैं 35,100 की कॉल भी मैं एक्यूमुलेट करना चाहूँगा। तो आपके पास दो ट्रेड्स आ रहे हैं फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। 14,700 की कॉल आपके सामने खरीदारी की राय दी जा रही है इसी प्राइस पर 116 पर, और आपको बैंक निफ्टी पर भी एक कॉल की खरीदारी दी जा रही है। ये तो रणनीति हुई बिल्कुल इंडेक्स की शुरुआती सत्र में। वीरेन जी, आपके सामने 2-3 स्टॉक्स दहक रहे हैं और उनमें से एक आपका पसंदीदा काउंटर है जीमेंस। दिन का उच्चतम लेवल 1875 फ्यूचर्स में। बताइए आपको चार्ट्स कैसा लग रहे हैं। और एक ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है रेमंड का आपके स्क्रीन पर, इसको भी ट्रैक करते हैं। पहले आपके सामने जीमेंस प्रस्तुत है 66 अंक ऊपर 1874। जी हाँ शैली, सीमेंस में एक बहुत सही स्टॉक आपने सही लेवल पर पकड़ा है शैली। एक तो एक बार सीमेंस लेके आइए और एलएनटी स्क्रीन पे दोनों स्टॉक्स रखिएगा। सीमेंस का आज का लो क्या है 20 डे में, याद रखिएगा 4 नवंबर से टिल डेट सीमेंस की प्राइस परफॉर्मेंस और उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है 20 डे में से। अब ये क्या कर रहा है, ये अपनी लगभग समझ लीजिए कि 5 फरवरी से लेकर टिल डेट तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, जहां पे ये क्लोज नहीं हुआ लेकिन वो इंट्राडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी, उसको क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। राजेश पालविया जी, आपकी राय क्या होगी, सीमेंस को कैसे अप्रोच करेंगे? ह्यूज ओआई एडिशन, 20 डेमा पे बेस बनाया, 10 डेमा को क्रॉस करके ऊपर निकलता हुआ और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है 1882 फ्यूचर्स। आपकी राय इस स्टॉक पे? सो गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शरण जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए बिल्कुल सीमेंस का सेटअप में देखूं तो 30 मिनट चार्ट पे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था अभी, तो पिछले 4 दिन का एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट इसमें 30 मिनट चार्ट पे देखने को मिला। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, बिल्कुल यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक में थ्रू आउट द डे अगर देखें तो ओपनिंग के बाद से ही कंसिस्टेंट बाइंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए 1910 से 1920 की तरफ। करंट लेवल से इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 1860 का और टारगेट होंगे 1920 तक के। पर हम ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक जहां पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मेरे सामने स्क्रीन पर आया है, ये है रेमंड लिमिटेड का। स्मोक स्टैक कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त लैंड एसेट्स आपको आते हुए दिखेंगे बम्बई और उसके आसपास के इलाकों में, और ऑब्वियसली जाना माना नाम टेक्सटाइल स्पेस में।
आपके सामने 23 रुपए ऑलरेडी ये तेजी में चल रहा है। जब तक डायरेक्टर साहब आपको यहाँ पर एक कैंडलस्टिक चार्ट बना के दिखाएंगे, आपको जोड़ते हैं राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, लगभग 6.5% ऊपर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। बताइए क्या कीजिएगा आप रेमंड में? यहाँ पर आज मेरे ख्याल से 445 का सर्किट है। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल। स्टॉक में वीकली चार्ट के हिसाब से भी इसमें ब्रेकआउट आया है। काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 370 के आसपास, जो कि वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट दर्शाता है कि ये स्टॉक अब ये 415 से 425 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। जिनकी भी पोजीशन है होल्ड रखें, करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है। 386 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा। 410 415 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। हमने रेमंड तो चल ही रहा है स्क्रीन पर और प्रेफरेंशियल इशू की चर्चा हो रहा है रेमंड में। मेरे ख्याल से प्रमोटर्स को वारंट्स अलॉट किए जाएंगे और इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। जो प्रेजेंट रैली है वहां पर आपको एक कैचअप ट्रेड बहुत शानदार तरीके से फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। टेक्सटाइल स्पेस में रेमंड अब कैचअप कर रहा है अपने और बड़े राइवल्स के साथ। यहाँ पर 36 लाख की एक आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक पर आप ध्यान रख सकते हैं और छोटे छोटे ब्लॉक डील्स इधर फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? जी हाँ शैल जी, रेमंड्स डे हाई पर काफ़ी शानदार प्राइस पैटर्न और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कुछ ट्रेड्स और जोड़ते हैं शैल जी यहाँ पर। और असित के अभी 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ और हैं। असित बैंकिंग में और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में आपके ट्रेडिंग थॉट्स हैं, बताइए यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, में HDFC लाइफ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। HDFC लाइफ आज ये 20 SMA 20 EMA के ऊपर इट हैज़ गॉन अबव 20 EMA। इसमें बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल फॉर्म हुआ है एंड OI इज अप बाय अराउंड 48%। और मैं स्ट्राइक वाइज अगर देखूं, राइट नाउ इट इज रनिंग एट अराउंड 711। अगर मैं स्ट्राइक वाइज देखूं तो 700 वाले जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं एंड नॉट ओनली दैट 720 740 760 में भी कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं। तो मुझे समझ लगता है इवन इफ इट करेक्ट्स 5-7 पॉइंट है वॉट एवर, इट विल नॉट गो बिलो 700 वाला स्ट्राइक प्राइस। तो मैं 710 वाला जो कॉल अराउंड 11-12 रुपये में चल रहा है उसको मैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीज़ आई ट्राई टू प्ले इट आउट फॉर अराउंड 20 रुपीज़ काइंड ऑफ थिंग। बट मुझे HDFC लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है फॉर एन अप मूव। ओके, HDFC लाइफ आपको अप मूव के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और करीब करीब यहाँ पर ये 700 की कॉल लेंगे फेब की। याद रखिएगा HDFC लाइफ जो इस वक्त अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है। अपने पिछले 5-7 सेशन की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को एक साथ काटने की कोशिश करता हुआ। अमूमन ऐसे ब्रेकआउट्स को ऑप्शंस के जरिए ही खेलना चाहिए। अच्छा, दूसरा ट्रेड है आपका फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक अगर आप देखें पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस आज थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन आपने फेडरल को पिक किया है ऑप्शंस के लिहाज से ट्रेड करने के लिए। इस पर आपकी अप्रोच और टेक क्या है असित? वीरेंद्र जी, ये फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट HDFC लाइफ जैसा ही है। इसमें भी एक बुलिश सेरामिक कैंडल फॉर्म हुआ है। इसका ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा हुआ है अराउंड 45% और 80 का जो कॉल राइटिंग हुआ है वहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग मुझे दिख रहा है एंड प्राइस हैज़ गॉन अबव SMA 20। तो लुकिंग एट द फैक्ट कि बैंकिंग काउंटर थोड़ा वीक है बट दिस इज द लोन मैन स्टैंडिंग एंड इट इज़ डूइंग वेल। सो मुझे फेडरल का 80 का कॉल लेना चाहिए। उसमें अराउंड 2.2 के हिसाब से आ रहे हैं विथ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 1.5 विथ अ टारगेट ऑफ 4 रुपीज़। फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है 2 और ऑप्शन कॉल्स लॉन्ग साइड पर। HDFC लाइफ और फेडरल बैंक यहाँ पर मोहर लगा रहे हैं असित जी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वीरेंद्र जी, बहुत समय हमारा हो गया, मेटल्स को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले लाएंगे टाटा स्टील का चार्ट। 718 रुपये 45 पैसे, बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स नजर आ रहे हैं मेटल स्पेस में। एकदम जुड़ेंगे हमारे साथ हैं प्रकाश गाबा साहब। प्रकाश जी, अगर कोई आप मोहर लगाना चाहते हैं टाटा स्टील पर, क्या रणनीति रहेगी आपकी? टाटा स्टील मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। इतना जो मोमेंटम है अच्छी जगह से है, मोमेंटम अच्छा है, ले लेना चाहिए। और एक 700 का लेवल पार कर लिया है तो 705 का एक स्टॉप लगाइए। 740 नजर आता है, 735 to 740 शायद FNO एक्सपायरी तक आ जाएगा। तो मुझे लगता है टाटा स्टील में बिल्कुल एक अच्छी तेजी नजर आती है। हमने टाटा स्टील दहकता हुआ दिखेगा और इसी के साथ वीरेंद्र जी
आप कोई राय दीजिए ऑप्शन ट्रेड पर टाटा स्टील में। साथ ही साथ मैं यहाँ पर टाटा स्टील BSL का चार्ट भी जोड़ रहा हूँ, वहां पर भी आपको शानदार मोमेंटम दिखेगा। ध्यान रहे ये कंपनी मर्ज होगी, 15:1 का रेशियो है मर्जर का, और बिल्कुल वही प्राइस जो आप टाटा स्टील पर देख रहे हैं वही आपको टाटा स्टील BSL पर आता हुआ दिखेगा। ये कैश का काउंटर है, टिकट साइज छोटा है, तो जो दर्शक टाटा स्टील पर ध्यान ना देना चाहें वो टाटा स्टील BSL पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वीरेन जी, आपकी राय टाटा स्टील के ऑप्शंस पर? जी हाँ शैल जी, टाटा स्टील के थोड़ा सा रीड कर लेते हैं पहले। 50% रोल ओवर टाटा स्टील में, पूरे मेटल्स पर रोल ओवर काफी स्ट्रांग है। JSW स्टील के बाद नाल्को और टाटा स्टील सबसे स्ट्रांग रोल ओवर पोस्ट करते हुए 50% के, और आज भी 33% वाइडेशन हुआ है। राजेश जी, आप इस चार्ट को देखिए और बात बारीकी से देखिए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अब लगभग समझ लीजिए कि 12 साल की रेंज को ब्रेक करने को तैयार कर रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टाटा स्टील के इस बेहतरीन खूबसूरत ब्रेकआउट को इस मंथ की कॉल के साथ खेलूं या फिर अगले मंथ की कॉल के साथ। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर 730 की कॉल लेके आइए टाटा स्टील की फेब की, और 730 की कॉल लेके आइए टाटा स्टील की मार्च की। LME प्राइसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ये फेवर में जाता है इन कंपनियों के। राजेश जी, ज़्यादा थॉट आपके किस पे क्लियर है? 840 में मेरे पास हार्डली 2 दिन है प्ले करने के लिए, और जो दूसरी कॉल है मार्च की उसमें मेरे पास काफ़ी दिन है, पूरा का पूरा मार्च पड़ा है मेटल्स के इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए। आपकी राय? 59 रुपये पे ट्रेड कर रही है ये, 37 पे ट्रेड कर रही है, माफ कीजिएगा। तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए ये स्टॉक अगर हम देखें तो सीरीज के लास्ट वीक में ये स्टॉक हाई पे ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से मार्केट में करेक्शन हुआ और जो स्टॉक हाई की तरफ ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल एक्सपायरी तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों तरीके से प्ले किया जा सकता है, जिन्हें पोजिशनली इसको होल्ड रखना है क्योंकि पूरा मेटल पैक ही एक बुलिश ट्रेंड में है, तो पोजिशनली भी ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें आप मार्च की 740 की कॉल ऑप्शन लॉन्ग करें, 33 रुपए के आसपास ट्रेड करें, इसे होल्ड करें, थोड़ा सा पोजिशनली रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन के टारगेट इसमें 55 रुपए से 60 रुपए तक आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखें इसमें करीब 24 रुपए के आसपास। लेकिन अगर प्योरली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले करें, क्योंकि ये स्टॉक अपनी सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्ले किया जा सकता है। 720 की कॉल ऑप्शन करंट सीरीज की ही बाय कर लें, 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें रखें करीब 8 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसके टारगेट आना चाहिए 22 रुपए की, क्योंकि टाटा स्टील का मोमेंटम दिखाता है कि ये सीरीज के आखिरी तक 740 की तरफ बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये मुझे लगता है कि इन द मनी कॉल हो जाएगी एक्सपायरी तक, और इसमें जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 22 रुपए 24 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है टाटा स्टील पर। हमारे साथ मयूरेश जोशी साहब भी जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, आपका स्वागत है। फिलहाल 60 अंक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी 14,734 के आसपास। बताइए क्या रणनीति आपकी, और राय दीजिए आज की आपकी टॉप कन्विक्शन ट्रेड की। आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहली बात तो आई थिंक जो शैल जी आपने और वीरू जी ने मेटल्स पकड़े हैं कल आज, जबरदस्त तेजी है, और जैसे कि हम कह रहे थे आई थिंक स्टील, बेस मेटल, JSPL, टाटा स्टील, आई थिंक जबरदस्त नतीजों का इम्पैक्ट अभी भी फोर्थ क्वार्टर में आना चाहिए। इन कंटिन्यूएशन दैट हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग टीम है उसने जो स्टॉक निकाला है यही स्पेस से निकाला है, उसका नाम है मैंगनीज ओर। अभी 2-3 की पॉइंटर्स देता हूं आपको मैंगनीज ओर के लिए। पहला पॉइंटर इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर इटसेल्फ, 60% के ऊपर का इनका जो मार्केट शेयर है मैंगनीज ओर मार्केट में इज सिग्निफिकेंट। तो आई थिंक जो ये रूल करते हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम्स अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल, बहुत तगड़ी होती है। दूसरा, मैंगनीज ओर की प्राइसेस हैव गॉन थ्रू द रूफ। तो आई थिंक मैं जब स्टडी कर रहा था प्राइसेस सुबह से, तो आई थिंक फ्रेट रेट के वजह से, डिमांड के वजह से, अफ्रीकन रैंड में जो आई थिंक एक शॉर्टेज है साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में, और चाइना में जो डिमांड आ रही है, उससे जो मैंगनीज और फ्यूचर्स के भाव चल रहे हैं वो जबरदस्त है। इन ल्यू ऑफ दैट मॉइल ने प्राइस हाइक्स ऑलरेडी लिए हैं। 10 दिन पहले उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा था एक्सचेंज पे कि दे हैव टेकन अ प्राइस हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 5% हर एक प्रकार के मैंगनीज ओर पे, तो फेरो हो, SMGG ग्रेड हो 30%, 25%, फाइन्स, केमिकल ग्रेड, हर एक ग्रेड पे आई थिंक 5% की हाइक ली है, जो आई थिंक ये क्वार्टर के नतीजों में बहुत अच्छी तरह से झलकेगी माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स दोनों, वॉल्यूम प्लस रियलाइजेशन बैलेंस शीट के ऊपर, और जबरदस्त तरीके से आई थिंक कैश फ्लोज को सुधार देगी। इनफैक्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर मुझे लगता है आई थिंक विद द काइंड ऑफ राइजेस दैट आई एम सीइंग ग्लोबली, और भी प्राइस हाइक्स हुए इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स,
आई विल नॉट रूल दैट आउट. Because of that, I think 4% की डिविडेंड यील्ड है, एंड आई थिंक ROEs रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मोमेंटम पिक हो सकता है मोइल फॉर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन. चलिए ये डिस्क्लेमर जी, ये राय आपके सामने मैंगनीज ओर पर आती हुई दिख रही है. आज और कंपनीज भी शानदार आपको प्रदर्शन करती हुई दिखेंगी. कुछ समय पहले हमने NMDC और GMDC पर चर्चा करी थी, और मैंगनीज और माइन तो मैंगनीज करता है, लेकिन उसी सेटअप में आपको तेजी आती हुई दिखेगी. एक और काउंटर आप पर बहुत चर्चा हुआ करती थी कुछ समय पहले मयूरेश जी, NCL इंडस्ट्रीज. देखिए, सीमेंट स्पेस में आपको बहुत अच्छी चहक आती हुई दिख रही है. ये कंपनी रूफिंग बनाती है सीमेंट की, और बहुत बढ़िया आपको इनका एक सीमेंट यूनिट भी दिखेगा. पहले इसका नाम था नागार्जुना कंस्ट्रक्शन. यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट दो तीन या तीन दिन की गिरावट के बाद आता हुआ दिख रहा है. कोई राय अगर आपकी NCL इंडस्ट्रीज पर हो तो? बिल्कुल शैल जी, और ये स्टॉक पे भी मैं काफी पॉजिटिव रहा हूँ. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो अनाउंसमेंट्स हो रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, जो वॉल्यूम का तुल मिलेगा आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंटली हायर होगा इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल. हाउसिंग के रिलेटेड हो या जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो. अभी पिछले तिमाही के अगर नतीजे देखें, इनफैक्ट लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स सिंस लॉकडाउन, आई थिंक नंबर्स हैव बीन इंप्रूविंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप. तो स्पेसिफिकली फ्रॉम द जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर की टॉप लाइन एंड क्वार्टर ग्रोथ इन द डिसंबर क्वार्टर एज वेल हैज बीन सिग्निफिकेंट. इनपुट कॉस्ट स्पेसिफिकली कोकिंग कोल और पेटकोक की अगर हम बात करें, मिटिगेट करने के लिए देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस हाइक्स लिए जाएंगे. जो वॉल्यूम ग्रोथ की हम चर्चा कर रहे हैं, जो वर्टिकल इंटीग्रेशन इनके प्लांट है, और जो क्लिंटर और ग्राइंडिंग एडिशन कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में टू डाइवर्सिफाई ऑपरेशंस, ये टूल रखेंगे इनके लिए ROEs के लिए. सो आई थिंक ऑन एन EV/EBITDA बेसिस, ऑन अ वैल्यूएशन फ्रंट और EV पर टन इवन एट द करंट जंक्चर, मुझे लगता है आई थिंक बहुत जबरदस्त तरीके से प्लेस्ड है. अगेन डिविडेंड यील्ड इन मोर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 2.5%. मुझे लगता है आई थिंक काफी बेहतरीन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पोजीशनिंग ऑफ दिस स्टॉक आउट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ जो अर्निंग्स को सहारा है. लगभग 168 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, और दिन का उच्चतम लेवल आपने यहाँ पर 176 देखा है. इस पर आप ध्यान दे सकते हैं. ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है. वीरेंद्र जी, रैली जो है वो मेटल्स में ही है. मैं आपके सामने ध्यान दिलवाना चाहता हूँ हिंडाल्को पर. दिन का उच्चतम लेवल 335.90. आपने शानदार मोमेंटम अब स्टील अथॉरिटी में आते हुए देखा है. ये स्टॉक आपको 70 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा. और टाटा स्टील के तो क्या ही कहने. बताइए आपने क्या पकड़ा? जी हाँ शैल जी, मैं हिंडाल्को भी फोकस करता है. आई थिंक राजेश पालवी जी के पास चलते हैं, इसकी कॉल पकड़ लेते हैं. शैल जी, टाटा स्टील जो हमने पकड़ा वो 721.25 पे फ्यूचर्स अब डे हाई पर आ गया है. पालवी साहब, आपकी हिंडाल्को पे राय 335 पे ट्रेड करता हुआ फ्यूचर्स डे हाई पर, इसकी कौन सी कॉल पकड़े? इनफैक्ट असित के पास चलते हैं. आई थिंक असित ने इस पर अपना एक व्यू शेयर किया है. असित, कौन सा स्ट्राइक आप ग्रैब करना चाहेंगे हिंडाल्को पे? उसके बाद मैं एक ट्रेड और तैयार कर रहा हूं. पहले आपका ट्रेड हिंडाल्को पर और ऑप्शन पर. कल हमने हिंडाल्को का 315 का कॉल दिए थे, विच वाज अराउंड 8 एंड टारगेट ऑफ 12, विच इज ट्रेडिंग राइट नाउ 19. तो मैं ये बोलूँगा कि उसमें से निकल के डेल्टा ड्रिफ्ट करके 330 का कॉल लेना चाहिए, विच इज अराउंड 7. स्टॉप लॉस ऑफ 4 एंड टारगेट ऑफ एटलीस्ट 12 to 14 रुपीज़ में भी. इसका लॉजिक ये है वीरेंद्र जी कि 320, 310, 330 में अगर हम इसको टोटल ऐड करेंगे, लगभग अराउंड 45 to 50 लाख का कॉल राइटिंग स्टिल देयर ऑन द ग्राउंड, एंड उसमें कॉल अनवाइंडिंग शुरू हुआ है अभी. तो मुझे लगता है कि बाय नो मीन्स हिंडाल्को विल फॉल बिलो 330. अगर 330 होता है तो डेफिनेटली द स्टॉप लॉस विल गेट हिट, बट ऑन दी अपसाइड आई एम लुकिंग एट टारगेट ऑफ अराउंड एटलीस्ट 345, और मे बी अगर थोड़ा मार्केट सपोर्ट करे तो 345, 350 के अराउंड. बट कॉल राइटर जितना ट्रैप हुए हैं, मुझे लगता है कि हिंडाल्को इज डेफिनेटली पोस्ट फॉर ए मच बेटर रैली फ्रॉम हियर ऑन. ओके, हिंडाल्को में याद रखिएगा शॉर्ट ट्रैप हुआ है, और जो मेटल प्राइसेस में स्ट्रेंथ है उसके बाद मैं मीनवाइल ये आपने ऑप्शन ट्रेड देखा, लेके आइए BHEL आज इंट्राडे स्विंग देने के लिए तैयार होता हुआ, और पिछले अगर आप देखें अपने 2 सेशन की फॉलोइंग ट्रेजेक्टरी को बीट करके अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ. राजेश पालवी, आपके जरा कमेंट्स चाहूंगा. 41 अभी हिंडाल्को के डिस्कशन के बीच में अगर आप देखें ये ब्रेकआउट आ गया, 60 से 41 हो गया. आपको 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से ये स्विंग 44 तक का लगता है क्या? BHEL एट डे हाई, फ्यूचर्स 41 पे ट्रेड करते हुए.
बिल्कुल वीरेन जी, देखिए इसका सेटअप तो पॉजिटिव है। एक बार इस स्टॉक ने इसी सीरीज में अटेम्प्ट भी किया था, 44 तक का मूव आया था, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां से आया। बट ओवरऑल अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसका अच्छा सपोर्ट बना हुआ है करीब 39-40 की रेंज में। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉक में। ये स्टॉक को अगर थोड़ा पोजिशनली भी होल्ड करेंगे तो 45 से 47 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से अभी यहाँ से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस रखे 40 रुपीज का, टारगेट जो लगते हैं वो आना चाहिए करीब 43 हाफ से 44 तक के। तो 2 से 3 रुपए का अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। पोजिशनली मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। 38 का अगर कोई स्टॉप लॉस फॉलो करता है तो पोजिशनली इसके टारगेट 47 तक आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, जब तक कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत होता है, जो कि ऑलरेडी है, जहां पर बड़ी अच्छी पोजीशनिंग दिख रही है, वीरेन जी की तरफ से मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। वीरेन जी इसी शहर के हैं जहां पर आप BHEL का सबसे बड़ा टरबाइन यूनिट हेडक्वार्टर देखते हैं, हरिद्वार। तो वो शायद जहन में ना रख पाए हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीरेन जी हरिद्वार से हैं, और जब भी BHEL की चहक होती है तो सबसे पहले आपको वही इस स्टॉक को पकड़ते हुए देखते हैं। 2-3 स्टॉक्स पर राय लेते हैं। UPL दौड़े जा रहा है वीरेन जी। आज सुबह हमने इसकी बहुत शानदार तरीके से आशीष जी ने पकड़ बनाई थी। इंट्राडे चार्ट दिखाइए। खबर बहुत ही दर्दनाक थी इनके एक प्लांट में। जी नहीं, UPL का स्क्रीन दिखाइए डॉक्टर साहब। आपके सामने चार्ट पर आएगा, लगभग आपके सामने 568 रुपये 90 पैसे का प्राइस है। जी हाँ, एग्जैक्टली ये दिन का लो था 515 के आसपास। एक बाय कॉल चंदन तपड़िया साहब ने इंस्टिगेट करी थी, और अब आप देखिए क्या शानदार यहाँ पर मुनाफा बनता हुआ। बुरी खबर में अगर आप एक अच्छा कंपनी खरीद लें तो आप देखिए क्या बढ़िया आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है। अब इसने कल का हाई है वो भी तोड़ दिया है। एकदम जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से और एनालाइज करवाएंगे UPL का चार्ट। जी बिल्कुल शैल जी, काफी अच्छा रिवर्सल स्टॉक में गैप डाउन के बाद हुआ, और स्टॉक ने जिस जगह से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है वो एक इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन था जो कि 530 के आसपास था। बहुत ही कम समय के लिए वो स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करा, लेकिन ओपनिंग के बाद वापस से जो रिवर्सल बना है और स्टॉक ने जो हाई क्रॉस करे पिछले 3 दिन के, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग एक्शन की तरफ 584-586 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। करंट लेवल से बाय करें, 560 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे 584-586 के। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने UPL 570 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, तेजी तो आपको दिख रही है। BHEL में आपने बहुत ही बढ़िया पोजिशनल कॉल लिया है, और एक बात मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये ट्रेड आप सिर्फ कैश में ले सकते हैं, क्योंकि बैन में आपको BHEL FNO में दिखेगा, और शायद इसी कारण है कि आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। हिंद कॉपर का चार्ट लेके आइए। ये तेजी जो आप मेटल्स में देख रहे हैं कल से, यहाँ पर सबसे शुरुआती तेजी हिंद कॉपर में ही हुई थी, और उसके पीछे कारण था कि ग्लोबल कॉपर प्राइसेस जो हैं वो लगभग 9.5 साल के हाईएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर 111.10। मैं सिर्फ प्राइस चेक करवा रहा हूं, इसमें किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ज़रा बहुत ही हाई बीटा है और बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी इसके अंदर इनपुट है। जुड़ेंगे यहाँ पर राजेश पालविया साहब से ही। राजेश जी बताइए, कोई व्यू आपका हिंद कॉपर पर हो तो? देखिए शैल जी, ये महीने में ही अगर हम देखें तो 84% का राइज इस महीने में हिंद कॉपर में इटसेल्फ देखने को मिला है, और जिस तरीके का एक वर्टिकल राइज इस स्टॉक में देखने को मिला है, तो इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल मेटल प्राइजेस का जरूर आ रहा है, क्योंकि सारे मेटल प्राइजेस भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। कॉपर का प्राइस आपने जैसे बताया, तो बिल्कुल उसका इमीडिएट इम्पैक्ट इसमें आया है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, हायर साइड पे ले आए स्टॉप लॉस को। अब 105 की तरफ स्टॉप लॉस लिया है, और इसकी जो रैली है मुझे लगता है कि चलती रहेगी जब तक कॉपर की रैली चलेगी मेटल एक्सचेंज पे। मुझे लगता है कि हिंद कॉपर में भी और मोमेंटम रहेगा। 120-125 के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ही सही रणनीति रहेगी यहाँ पे। तो जो हाई रिस्क ट्रेडर है वही यहाँ से फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करे, बाकी जिनके पास पोजीशन है 105 का स्टॉप लॉस ट्रेल करे। 120-125 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए दिखेंगे। जी, 2 ट्रेड्स अभी जो हमने पकड़े थे उसमें बड़ा अच्छा स्विंग आया है। एक है सिमंस, जो कि पहला ट्रेड था, सैलरी ने पकड़ा था, अब 1873 स्पॉट ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। टाटा स्टील भी अब डे हाई पर आता हुआ, और टाटा स्टील अब स्पॉट पहुंच गई, फ्यूचर्स पहुंच गए हैं करीब 7
2, 3 पर डे हाई पर और हिंडाल्को फ्यूचर्स भी डे हाई पर है। कुछ और स्टॉक्स जोड़ते हैं, सारे के सारे स्विंग्स शैल जी बेहद शानदार करते हुए अच्छा स्विंग मिला है हमको यहाँ पर। प्रकाश सर से बात करते हैं। प्रकाश सर, और कुछ स्टॉक्स जो कि आपको अच्छे लग रहे हो, जहां पे आप लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड में लगता हो कि 1 घंटे में कुछ स्विंग हासिल कर पाएंगे, आपका ट्रेडिंग थॉट इस वक्त का? बिल्कुल, मेटल स्पेस से है, वो है जिंदाल स्टील। बहुत अच्छी तेजी है, रिएक्शन अपमूव है और जगह अच्छी है। स्टॉप होना चाहिए 330 का, 345 से 350 आप कल तक देख पाएंगे। हो सकता है आज 345 भी देखने को मिले, बहुत नजदीकी है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम है जिंदाल स्टील में। JSPL याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले मैं आपको क्लासिफाई कर भी रहा था कि मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें रोलोवर्स है। मेटल्स में अगर आप देखें ओवरऑल रोलोवर जो है 48% है, और विद इन द मेटल्स में अगर आप देखें JSPL में जो रोलोवर है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मेटल्स में JSPL में रोलोवर है करीब 49% का। दैट्स गुड, ये अच्छी फिगर है। मीनवाइल सिमंस अब करीब डे हाई पर है, और एक जरा टिक बाई टिक चार्ट लेके आइए सिमंस का। क्या वाइल्ड बार क्रिएट हुई है आखिरी की, अगर आप देखें 5 मिनटों में 1887 स्ट्रॉन्ग स्विंग डे हाई पर स्टॉक है। मीनवेल एक और स्टॉक लेके आइए, आप लेके आइए अल्ट्राटेक सीमेंट। याद रखिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा करता हुआ, और ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस कैंडल की एक प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए उसको, और वो है कि ये स्टॉक 5 फरवरी से लेके आज तक रेस्ट मोड में था। आज 20 डेमा में पुल बैक लेकर आज 10 डेमा को क्रॉस करता हुआ। बहुत संक्षेप में राजेश पालवे जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट को? ये एक मूव जनरेट करता है और उस मूव को पूरा का पूरा सेक्टर चेज करता है। आपकी अप्रोच अल्ट्राटेक सीमेंट पे? तो बिल्कुल काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला पिछले दिनों में, एक कंसोलिडेशन था, करेक्टिव एक्शन भी देखने को मिला स्टॉक में। जिस जगह से ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 6200 के आसपास से, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से पुलबैक का और एक्सटेंड होगा। 6370 से 6400 तक के टारगेट मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख ले 6290 के आसपास, टारगेट होंगे 6400 तक के। फिलहाल 2:27 आपके सामने स्क्रीन पर हो चुके हैं। बिल्कुल सही मौका है, बाजार बंद होने में लगभग घंटा भर है। एक व्यू ले लेते हैं बाजार का। 68 अंक ऊपर आपके सामने निफ्टी चल रहा है 14740 के आसपास। देखिए बहुत अच्छी यहां पर आपको पोजीशनिंग आती हुई दिखेगी। अब आपको स्टॉक्स कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे अपनी सुबह की तेजी। शानदार मोमेंटम सारे मेटल और सरकारी कंपनीज में आपको आता हुआ दिखेगा। टाटा स्टील एक फ्रेश यहां पर आपको 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिख रहा है 722, लगभग 716 रुपए से हम इस स्टॉक को इस शो में चेज कर रहे हैं। हिंडाल्को में एक फ्रेश रिकॉर्ड आपके सामने 336 रुपए 90 पैसे का, इस पर आपको एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन ट्रेड के थ्रू पाती साहब ने अभी दी। ONGC, IOC, BPCL आपको शानदार मोमेंटम में दिखेंगे सरकारी एनर्जी स्पेस से। टाटा मोटर्स में आपको एक शानदार वापसी आती हुई दिख रही है। 321 रुपए ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। गिरने वाले कौन से काउंटर्स हैं? कोटक, मारुति, डिवीज और HDFC बैंक। ये हाल आपके सामने फिलहाल निफ्टी का है लगभग 2:30 बजे, और देखते हैं कहां कहां आपको फिलहाल मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्क्रीन पर लेके आते हैं बहुत सारे शुगर स्टॉक्स। डायरेक्टर साहब ऐसा कीजिए, नीरज जी की 2020 की टीम लाइए। यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 या 6 शुगर स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर चहकते हुए दिखेंगे। शानदार इधर तेजी आती हुई दिख रही है। बलरामपुर चीनी 7% ऊपर, आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम धामपुर शुगर में आता हुआ दिख रहा है। त्रिवेणी शुगर्स आपको चहकता हुआ दिखेगा, और बहुत ही शानदार तेजी आपको आंध्रा शुगर में भी आती हुई दिख रही है। देखिए बहुत जबरदस्त मोमेंटम पहले 3 काउंटर्स में दालमिया भारत शुगर आज नीरज जी ने चूज किया, और इसके पीछे रीजन ये है कि ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट्स में शुगर के दाम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पर कौन सा काउंटर आपको चहकता हुआ दिखेगा? राय लेते हैं राजेश पालविया साहब से। राजेश जी, बलरामपुर चीनी बहुत ही जानी मानी काउंटर है, बताइए क्या रणनीति है आपकी, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर भी नजर रखिए। जी बिल्कुल शैल जी, बलरामपुर चीनी का सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब अप्रोच कर रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 179 के आसपास है। मुझे लगता है जिस तरीके से बाइंग मोमेंटम बना है, ये 179 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर देता है
तो ये स्टॉक में जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 187 से 190 तक के। तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है, क्योंकि अब आज जो डिप इंट्राडे में लिया था स्टॉक ने, उसके बाद ये वापस से डे हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से हाई को क्रॉस करेगा 179 के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे 173 के आसपास, टारगेट होंगे 184 187 तक के। त्रिवेणी का भी अगर हम सेटअप देखें तो त्रिवेणी में भी जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को भी बाय करना चाहिए 77। इसने भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 82 से 84 तक टारगेट आते हुए दिखेंगे। 75 का आसपास स्टॉप लॉस रखें। ये राय आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आती हुई दिख रही है। पालवे साहब, आपकी बहुत ही मजबूत पकड़ है शुगर स्टॉक्स पर। यहाँ पर स्क्रीन पर लेके आइए कोठारी शुगर्स और आंध्रा शुगर्स। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। कोठारी में 3 दिन की गिरावट के बाद ये काउंटर आपको चहकता हुआ दिखेगा। यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी गिरी हुई थी और अब आप देखिए प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों आपके साथ लगभग 6.5% की तेज़ी आपको कोठारी शुगर पर आती हुई दिखेगी। आपकी राय पालविया साहब इस लो टिकट आइटम पर? देखिए शैल जी, पूरे ही सेगमेंट में बाइंग इंटरेस्ट जरूर बना है आज। और कोठारी शुगर की बात करें तो इस स्टॉक में जिस तरीके से आज मोमेंटम बना है बाइंग का, ये दिखाता है कि स्टॉक यहाँ से 2750 28 की तरफ मूव हो सकता है। करंट लेवल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, जो कि करीब आएगा 25 रुपए के आसपास। 25 रुपए स्टॉप लॉस रखें। 28 तक के टारगेट इमीडिएट टारगेट लगते हैं मुझे। अगर ये 28 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और अगर ये पूरा सेक्टर ही मोमेंटम दिखाता है तो फिर इसमें 32 तक के टारगेट भी अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। आंध्रा शुगर में जरूर अभी वॉल्यूम इतना नहीं देखने को मिला है, पर मुझे लगता है कि इसके सेटअप के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक एक करेक्टिव मूव में था। एक पिछले 6-7 दिन से एक लोअर लेवल पे 290 के आसपास बेस बनाया, वहां से एक बाउंस दिया है जरूर। स्टॉक के लिए इमीडिएट हर्डल जो आ रहा है वो करीब आ रहा है 304 के आसपास। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम में अगर 304 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर इसमें एक अच्छा फ्रेश बाइंग एक्शन बनते हुए दिखेगा, जो कि इसको 315 की तरफ लेके जाएगा। करंट लेवल से 295 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। 305 पहला टारगेट, वो क्रॉस होता है तो 315 के टारगेट आएंगे। ओके, चलिए, तो ये आंध्रा शुगर पे और पूरी की पूरी कमेंट्री आपने शुगर स्पेस में देखी। मीनवेल अगर आप देखें मेटल्स, जिंदल स्टील डे हाई पर, प्रकाश सर की कॉल जो है वो अच्छा करती हुई, टाटा मोटर्स डे हाई पर, और साथ ही साथ निफ्टी करीब 14,753 पे, तो काफ़ी कुछ रीगेन करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैश के कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि अच्छा करते हुए अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 3 दिन के पेन के बाद आज फिर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ थॉट्स को लेते हैं। श्रीकांत चौहान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं पैनल में। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, मेटल्स इस वक्त की सबसे मजबूत कड़ी है और टाटा समूह के स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखाते हुए एक और आइटम में जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, एक और स्टॉक फ्यूचर, और वो है ऑरबिंदो फार्मा जो कि अच्छा करता हुआ। श्रीकांत, आपकी क्लोजिंग अप्रोच और ट्रेड्स कहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे या फिर शॉर्ट साइड पे? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि निफ्टी में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के लिए एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक मार्केट का आज का क्लोजिंग 850 के ऊपर ना है तब तक मुझे लगता है कि ये जो अनस्टेबिलिटी है वो घूमती रहेगी मार्केट में। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और इनमें एक रिकवरी पैटर्न बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 15,000 से लेकर 15,200 ये 2 टारगेट्स कभी भी मार्केट छू सकता है, और एक्सपायरी भी पास में है। तो हमेशा हमने पिछले कई एक्सपायरी में देखा है कि मार्केट एक्सपायरी के पहले कुछ गिरता है, उसके बाद में एक्सपायरी के आसपास वापस बढ़ने की शुरुआत करता है और प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर लेता है। इस बार शायद वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15,100 15,200 के लेवल्स नजर आते हैं। मेटल्स में अच्छी तेजी बनी है, उसमें टाटा स्टील एक वेरी स्ट्रॉन्ग पिक है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि बाय किया जा सकता है, क्योंकि एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट फॉर्मेशन है और इसमें अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। तो 745 के टारगेट्स नजर आते हैं करंट लेवल से बाय करने के लिए, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 715 रुपए का। ओके, 745 के आपके टाटा स्टील के टारगेट हैं। और याद रखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने इस डिस्कशन में, जब शैलजी ने टेक्निकल से बात करी, मैंने ऑप्शन से बात की थी, 720 की कॉल की हमने बात की थी मोमेंटम को प्ले करने के लिए। डॉक्टर साहब प्लीज 720 की कॉल लेके आइए, और वो कॉल यहाँ से अगर आप देखें फरवरी की 720 की कॉल 12 वाला जो कॉल था वो अब 18 रुपीज़ कोट करता हुआ मेरे ख्याल से स्क्रीन पे ऑलमोस्ट। तो टाटा स्टील के इस मोमेंटम को राइड कीजिए, अच्छा मोमेंटम है, राइड करते रहिए, वो ऑप्शन आपकी ग्रिप में है।
ऐसा ही कुछ हाल अगर आप देखें टाटा मोटर्स का है। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है? टाटा मोटर्स अपने समझ लीजिए कि जो 2 फरवरी को वाइल्ड मूव था उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया टाइम वाइज, और आज 2 फरवरी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल क्रिएट करी है। राजेश जी, यहां पर भी कोई ऑप्शन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट मंथ का 350 का कॉल ऑप्शन प्लीज नेक्स्ट मंथ का लेके आइएगा। आपकी इस पर अप्रोच क्या रहेगी, या फिर इसी मंथ की किसी ऑप्शन पे आपका टेक क्या है? देखिए वीरेन जी, मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ का कॉल इसमें प्ले करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए तो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक करेक्शन था, लेकिन अब यहाँ से रिकवरी जरूर देखने को मिल रही, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल निफ्टी में भी आज रिकवरी बनी है, तो रिकवरी का ट्रेड जरूर हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन से प्ले करेंगे तो इसमें प्रॉफिट बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। 16 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी 350 का कॉल ऑप्शन। मुझे लगता है अगर इसको 3 से 4 दिन का समय दें या एक्सपायरी के बाद तक भी इसको होल्ड रखें मार्च सीरीज में, तो मुझे लगता है कि इसके टारगेट आना चाहिए 24 रुपए से 28 रुपए तक के, क्योंकि सेटअप के हिसाब से टाटा मोटर ने जिस जगह से सपोर्ट लिया 300 के आसपास से सपोर्ट लेके जो अब ये रिवर्सल बना है, ये दिखाता है कि स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। 345 350 की ट्रेजेक्टरी में नेक्स्ट सीरीज में जाते हुए दिखेगा। इसके स्टॉप लॉस रखे करीब 12 रुपए के आसपास, टारगेट होंगे ऑप्शन के 350 की स्ट्राइक के। चलिए, यहाँ पर हमारे दूर संचार विभाग ने हमारा साथ नहीं दिया और पालविया साहब आपको बात करते करते थमते हुए नजर आएंगे स्क्रीन पर, लेकिन ये बात पक्की है, बहुत ही शानदार रैली आप टाटा ग्रुप स्टॉक्स में देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आपको स्क्रीन पर बनता हुआ दिखेगा सारे के सारे टाटा ग्रुप के स्टील स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में, और ख़ासकर टाटा ग्रुप टाटा मोटर्स में। तो ये फिलहाल एक रैपअप है, यहाँ पर कहाँ कहाँ आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब वापस लाइए कोठारी शुगर्स का चार्ट। यहाँ पर आपने रुपया और जुड़ता हुआ देखा है 27 रुपये 20 पैसे फिलहाल स्क्रीन पर, और शुगर स्टॉक्स की जो मिठास है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। उत्तम शुगर में आपको 98 रुपये 90 पैसे के आसपास अच्छा मूवमेंट दिखेगा। धामपर शुगर्स पर हम चर्चा कर ही चुके हैं, लगभग 181.40, और ज़्यादातर अब आपको शुगर स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मवाना शुगर में भी 36 रुपये 80 पैसे का मूवमेंट आता हुआ दिख चुका है। पूरा का पूरा शुगर स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से चहकता हुआ। और कहाँ हरा निशान है डायरेक्टर साहब, जरा टाटा स्टील BSL और हिंडाल्को का चार्ट लेके आइए। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। असित जी से जुड़ेंगे। असित जी, कोई राय हिंडाल्को पर, जो आपने वो जो 330 का कॉल सजेस्ट किया था, एक बार उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए 330 का कॉल। आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर 11 रुपये 10 पैसे है, और यही इसका लक्ष्य था। वापस जुड़ते हैं असित जी से और उनकी रणनीति समझते हैं। असित जी, ये कॉल आपने सजेस्ट किया था, आपके सामने 5 रुपये था और अब 11 रुपये 10 पैसे, बताइए क्या कीजिएगा? आई थिंक इसको होल्ड किया जा सकता है शैल जी। मुझे लगता है कि हिंडाल्को में अच्छा खासा मूव आ सकता है। अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करेगा कल, डेफिनेटली इसमें और भी मूव आ सकता है। सो I would not like to book the profit. I would rather kind of not carry it for tomorrow. 330 का call I will carry it for tomorrow. Yes. फिलहाल ये राय आपके सामने आती हुई दिख रही है हिंडाल्को पर। कोई और ट्रेड आपके साथ हो असित जी तो वो भी शेयर कीजिए। यस अशल जी, मुझे एक्चुअली हीरो मोटर्स का स्ट्रक्चर काफ़ी नेगेटिव लग रहा है, मुझे बेयरिश लग रहा है इसमें। 3400 का पुट जो कि 40 रुपये में चल रहा था, आई एम नॉट श्योर द प्राइस राइट नाउ, इट्स अराउंड 47 राइट नाउ। ओके, सो 3400 का पुट हम ले सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 30 रुपीज़ फॉर ए टारगेट ऑफ मे बी 65 to 70 रुपीज़। इसमें ओपन इंटरेस्ट का एडिशन काफ़ी हुआ है एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑन दी अराउंड 48%, एंड इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी डेवलप हुआ है एंड इट्स ऑन ए वीकर साइड, एंड बियरिश एनगल्फिंग का कैंडल भी बना हुआ है। मुझे हीरो मोटर्स काफ़ी बियरिश लग रहा है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डाउन टिक आ सकता है। सो मैं 3400 का आरती मनी पुट बाय करूंगा फॉर दिस एक्सपायरी। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड आपको आता हुआ दिख रहा है फिलहाल हीरो मोटर्स में। वीरेन जी, आपसे जुड़ते हैं और मैं 2-3 FNO स्टॉक्स पर से ध्यान आपका हटाकर कुछ कैश के काउंटर्स मार्क करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं GIC हाउसिंग में। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए स्क्रीन पर। आपने बहुत शानदार तेज़ी थोड़ी समय पहले देखी थी PNB हाउसिंग में,
लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आपको आती हुई दिख रही है। ये 133-35 के आसपास चल रहा है। एकदम जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, कोई राय अगर आप जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर बना पाएं? पूरा सेक्टर चहकता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिन की गिरावट और स्टॉक अब दौड़ता हुआ। जी बिल्कुल शैल जी, स्टॉक में करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी है ये दिखाती है कि ये स्टॉक 140-145 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से मेरे हिसाब से 132 का स्टॉप लॉस रख ले। टारगेट जो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट जो लगता है 145 आना चाहिए। 145 का लेवल ये स्टॉक क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा अपमूव जो इसमें बना हुआ था वो वीकली सेटअप के हिसाब से दिखाता है कि ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक में 160 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो ट्रेडिंग टारगेट होगा 145, स्टॉप लॉस होगा 132 का। जी हाँ, याद रखिएगा जीआईसी में 11 फरवरी के बाद जिस प्रकार के वॉल्यूम्स बने थे वो इंडिकेट करते हैं कि डिप कोई भी आएगा तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से बाय किया जाएगा। आज शैली एक चीज़ है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स जिसकी हम पिछले 20 दिन से बात कर रहे हैं, उन्होंने 20 डेमा पे 10 डेमा पे आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। लुक एट टाटा पावर। शैल जी, टाटा पावर 93 पे ट्रेड करता हुआ, मीनवाइल जीआईसी हाउसिंग का चार्ट दिखाइए 137, क्या गजब कम हुआ है यहाँ पे। प्रकाश सर, टाटा पावर पे आपकी राय? ये सिंक नहीं हुआ 2 दिन के, अगर आप देखें सॉफ्टनेस के बाद 10 डेमा से पुल बैक लिया इसने। सर आपको लगता क्या है, पोजीशन क्या है? ये क्या 100 की तरफ बढ़ रहा है क्या, या फिर जो इसकी ट्रेजेक्ट्री समझ लीजिए कि 5 अप्रैल 2018 की है वो है करीब करीब 101, 102, 103 की, वहां तक जा सकता है क्या टाटा पावर? बिल्कुल जा सकता है वीरेंद्र। ये स्टॉक ने बाई सिग्नल जनरेट किया था अराउंड 80 के आसपास, वैसा ही रेप्लिकेट सिग्नल हुआ है आज। तो यहाँ वहां से 80 से 90 अब चला गया, अब 90 से 100 तक जाने की संभावना है। यहाँ से जगह अच्छी है, सेटअप सही है, मोमेंटम अब शुरू हुआ है। स्टॉप लगाना पड़ेगा, मैं कहूंगा डीप स्टॉप लगाइए 92 का और उसको होल्ड कीजिए, 90 का और होल्ड कीजिए। अगर किसी को टाइट स्टॉप लगाना है तो 91 का टाटा पावर में मुझे लगता है 100 के आसपास चला जाएगा, फिर 100 के पार जाने की भी क्षमता रखता है क्योंकि सेटअप 80 के आसपास और अब एग्जैक्टली वही है। मुझे ध्यान है मैंने ये स्टॉक किया था 80 के आसपास। कोई राय आपके सामने बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाटा पावर की आती हुई दिख रही है। गावा साहब, जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनने को मिलती है। बहुत ही शानदार जगह बम्बई में रहते हैं और खिड़की खोल के रखते हैं अपनी, पास में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है और कई हज़ार चिड़िया वो आपको रहती हैं उनके पास, और ये सारी आवाज़ें फ़िलहाल स्क्रीन पर भी फ़िल्टर होती हुई दिखती हैं। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, स्वागत है आपका। आपको पसंदीदा काउंटर टाटा मोटर्स पेश करवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम आपके सामने, 327 का प्राइस। बताइए क्या रणनीति रहेगी? सुबह से हम इसमें तेज़ी ट्रैक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इंट्राडे और डेली दोनों टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छी जगह से सपोर्ट लिया है इसने। तो अगर मार्केट में भी थोड़ा फॉल कंट्रोल में रहेगा और पॉजिटिविटी अगर बनी रहेगी तो ये स्टॉक फिर लीडरशिप तो ले ही लेता है ड्यूरिंग ट्रेंडिंग टाइम्स। और इसमें फिलहाल अगर किसी ने न्यू पोजीशन बनानी है, फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 316 के आसपास ऐसे लगाना पड़ेगा और आगे वाली साइड पे फिर से वही 340 350 के लेवल्स की तरफ ये जा सकता है, प्रोवाइडेड ये रैली ऐसे ही बनती रहे और एवरीथिंग रिमेन्स फाइन ओवरऑल मार्केट के साथ। राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल टाटा मोटर्स पर। हमारे साथ सुबह के सत्र में वीरेंद्र जी नहीं जुड़े थे तो शुरुआती सत्र की जो शायरी थी वो आपको टलती हुई दिखेगी फिलहाल आफ्टरनून शो में, और इत्तेफाकन रचना जी भी आज हमारे साथ सुबह नहीं जुड़ी, तो बिल्कुल सही मौका है। बाजार बंद होने में 45 मिनट हैं तो आज की जो शायरी है वो रचना जी प्रस्तुत है आपके लिए वीरेंद्र जी की तरफ से। जी हाँ, देखिए कल क्या हुआ शैली, जब मैंने डेटा देखा और 20 डेमा के आसपास जो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर था, निफ्टी बैंक का बिहेवियर था, स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर था, उसको देख के मेरे जहन में पुल बैक आया। भले ही वो आज बहुत स्ट्रांग नहीं आया क्लोजिंग के आसपास, लेकिन सुबह आया था। लेकिन उस पुल बैक, उस डेटा को देखने के बाद मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, अर्ज करता हूँ थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अपने बेगाने दोनों मुंह फेर रहे हैं, क्योंकि FIS DIS की दुनिया की सेलिंग है तो ये पहली लाइन उनके लिए समर्पित है कि अपने बेगाने दोनों मुंह फेर रहे हैं, एक साथ कई बुरे साए मुझे घेर रहे हैं, गिरा हूं जिस तरह उस तरह उठ भी जाऊंगा, पानी की बूंद नहीं हूं
कि टपक कर यूं ही बिखर जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर है मार्केट का, यहाँ से पुल बैक ड्यू था और ये वो शायरी है जो उसी के लिए समर्पित है। शैल जी। तो वीरेंद्र जी, आपने ये निफ्टी की तरफ से कहा है, वैसे तो निफ्टी मूक है लेकिन आप उसकी तरफ से रोज सुबह बोलते हैं और बिल्कुल सही फरमाया आपने कि पानी की बूंद नहीं जो गिर के बिखर जाऊंगा। बहुत शानदार मोमेंटम आज नहीं देख रहे आप, लेकिन मानिए ये पहला पायदान है हरे निशान का। आखिर कुछ ये हरी टाई और हरी शर्ट की भी इज्जत है, लेकिन आपको रचना जी बताएंगी कि उनको ये शायरी कैसी पसंद आई। तो ये शायरी नॉट जस्ट खाली मार्केट के लिए, ये तो ऐसे ही किसी इंसान के लिए भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। आज मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ये छोटी सी वीडियो क्लिप की, मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ सारी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स। जी, तो एक जमाना था कि शायर अपना किताबें लिखते थे, लेकिन अब तो इंटरनेट का जमाना है और मुझे यकीन है कि वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसकी क्लिप्स जो हैं वो आपको देती हुई दिखेंगी रचना जी। तो बहुत बढ़िया शायरी। और जुड़ते हैं अब मयूरेश जोशी साहब से। तो 2:45 हो चुके हैं, आपके सामने बिसात बिछी हुई है जोशी साहब। 5 दिन की गिरावट और हल्का सा हरा निशान, कुछ राय दीजिए। सिट बैक पीस, क्या लगता है आपको बाजार कैसा बंद होता हुआ दिखेगा? क्या डर का समय खत्म हुआ? तो शैल जी, आई थिंक काफी कुछ ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा था, जैसे बॉन्ड यील्ड्स राइज हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस है कि टैक्स दरें बढ़ेंगी, कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं ग्लोबली एंड लोकली एज वेल। आई थिंक वो डर के माहौल में और एक जिटरीनेस ने मार्केट थोड़ा शेकआउट डेफिनेटली कर रहा है। बट हर एक बुल मार्केट में जो हमने स्टडी की है 2000 से, आई थिंक पुल बैक्स आना लाजमी है और हेल्दी होता है मार्केट के लिए। तो अगर ऐसे पुल बैक्स आते हैं फॉर रीजंस लाइक दीज विच ऑब्वियसली शुड बी टेकन केयर ऑफ अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में, एंड दैट इटसेल्फ विल प्रोवाइड प्रेमाइज कि आई थिंक जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है, लीडर्स हैं लीडिंग स्पेसेस में, वहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आई थिंक अर्निंग्स देखिए चलिए, आई थिंक Q3 के जो नंबर्स आए थे लाजवाब है। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए आप, आई थिंक अनलॉक एक्टिविटीज के बाद Q4 और Q1 के बाद जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग उसको तुल पकड़ेगी उसके साथ, आई थिंक दैट शुड प्रोवाइड ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ सपोर्ट अर्निंग्स के हिसाब से। तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। आई थिंक अगर मार्केट गिरता है या कंसोलिडेट भी होता है, अच्छे स्टॉक्स में सिर्फ जरूर चालू करना चाहिए, लीडिंग स्टॉक्स इन लीडिंग सेक्टर्स, वो बैंक्स हो, सीमेंट के स्टॉक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली बी शाइंग अवे, थोड़ा थोड़ा पैसा डेफिनेटली डालना चाहिए। बाय ऑन डिप्स, ये रणनीति आपको CNBC आवाज अरसे से समझा रहा है, जब से आपने मार्च के लोस देखे हैं। एक से एक बेहतरीन कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में ऐड करवाई हैं ऐसे प्राइसेस पर जो अब डबल हो चुके हैं या डबल से बहुत ज़्यादा। चलिए वापस बाजार पर फोकस करते हैं। आपके सामने 62 अंक ऊपर निफ्टी चल रहा है 14,740 पर, 66 अंक नीचे 35,190 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी। जुड़ेंगे वीरेंद्र जी और स्टूडियो में आपको आते हुए दिख रहे हैं यतिन जी। जब तक वो माइकअप होते हैं, डीलिंग रूम चेक में आपसे चर्चा करते हैं, तब तक वीरेंद्र जी आपको 1-2 सौदे पकड़ते हुए दिखेंगे फिलहाल स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, अगर आप चाहें तो वोल्टास पर ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ शैली, मेरा 2 स्टॉक्स पे ध्यान जा रहा था और देखिए आज की शाम की FIs की फिगर और इनफैक्ट DIs की फिगर 2 प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी शैली आपने पहला स्टॉक का जिक्र किया था सिमंस, ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ, स्टिल अच्छा करता हुआ। लुक एट कमिंस, आपकी स्क्रीन पर 795 और ये इसके इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आ रहा है। तो यानी जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-20 से पुल बैक दे रहे हैं। एक बार आप जरा राजेश पालवी जी कमिंस को देखिएगा, डे हाई पर 794, इसको भी हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस के थ्रू मार्च में अप्रोच करना चाहेंगे। आपकी राय क्या होगी? फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस और कौन सी कॉल आपको स्ट्राइक करती है? 49% रोल ओवर्स इसमें अब तक हो चुके हैं मार्च। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए तो ये सेक्टर ही बजट के बाद से जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, बिल्कुल इसको बाय करके ही चलना चाहिए। मुझे लगता है कि क्यूमिंस में यहाँ से पोजीशन होल्ड करें। टारगेट जो लग रहे हैं क्यूमिंस के आना चाहिए, क्यूमिंस इंडिया के, मुझे लगता है 840 तक के टारगेट भी मार्च में आते हुए दिखेंगे। तो हालांकि कॉल का डेटा अपडेट नहीं है मेरे पास मार्च सीरीज का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टॉप लॉस जो बताना चाहूंगा फ्यूचर के जो रहेंगे, मार्च फ्यूचर में ट्रेड करते हैं 792 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, उसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 770 के आसपास, और टारगेट जो मुझे लगते हैं पोजिशनली वो आना चाहिए 830 से 840 तक के।
मूवमेंट्स पर आपको ये राय आती हुई दिख रही है फिलहाल राजेश पालविया साहब से। इससे पहले कि हम यतिन जी के साथ चर्चा शुरू करें, एक और फ्रेश हाई आपको टाटा स्टील पर आता हुआ दिख रहा है। ये प्राइस है लगभग 728.50 कैश मार्केट्स में। ये लेवल हमने क्रॉस किया है 8 जनवरी का, और इससे पहले जो हाईएस्ट लेवल था वो था लगभग 731। अगर आपको 731 आज टूटता हुआ दिखता है लॉन्ग साइड पर, तो आपको एक बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर दिख सकता है। फिर स्टॉक हाईएस्ट लेवल में दिखाएगा आपको जनवरी 2018 का। ये हम ट्रैक कर रहे हैं और देखते हैं ये आपको आज होता हुआ दिखता है बचे हुए 40 मिनट में या नहीं। लेकिन फिलहाल यतिन जी का स्वागत है, और डीलिंग रूम में क्या क्या चर्चा हो रही है उस पर राय करेंगे। उससे पहले मैं 2 स्टॉक्स दिखाना चाहता हूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लेके आइए डायरेक्टर साहब। यहाँ पर कुछ समय पहले यतिन जी ने एक बिकवाली की कॉल दी थी, वहाँ पर काफ़ी परेशानी थी। आपने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा चोलामंडलम फाइनेंस का। मेरे ख्याल से 528 के आसपास ये सेल कॉल थी, और अब आपके सामने 514, और दिन का लो मेरे ख्याल से 510 था। तो इस चर्चा के बाद आप अपना पिटारा खोलिए और बताइए क्या क्या है। सर 2 स्टॉक्स जहां नजरें हैं, सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ। देखिए आज इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत जबरदस्त बाइंग हमको दिख रही है, खास करके एचडीएफसी लाइफ में। ऑब्वियसली बजट में आपने देखा कि सरकार जो है एफडीआई रेगुलेशंस चेंज कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेडरूम दिया जाए एफआईआई और एफडीआई को, जहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनी का सवाल है। यहाँ एक बीटीएसटी ट्रेड सुझा रहे हैं डीलर्स अपने क्लाइंट्स को। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 25% का इजाफा हुआ है, और काफ़ी अच्छी फंड बाइंग आज चल रही है इंश्योरेंस कंपनीज में, खास करके एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनीज में, जहाँ लगभग 3% की तेजी आज हम देख रहे हैं। इसके अलावा फार्मा शेयरों में लुपिन में हम बहुत अच्छी तेजी के रोल्स देख रहे हैं मार्च के सीरीज में। और अगर आप फार्मा शेयरों की बात करें तो घरेलू निवेशक ये म्यूचुअल फंड जो है वहां से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है फार्मा शेयर्स में। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि लुपिन में पोजिशनली 30 से 40 रुपए की अपसाइड करंट लेवल से है। अभी लगभग स्टॉक 1011 पे ट्रेड कर रहा है, तो 1050 तक के टारगेट्स डीलिंग रूम्स को इस स्टॉक पे दिखाई देते हैं। चलिए तो इन 2 पर राय ले लेते हैं असित जी से। असित जी, आपने एक लॉन्ग कॉल एचडीएफसी लाइफ पर तो ऑलरेडी दिया है कॉल ऑप्शंस के जरिए। अगर आप कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहते हो तो ल्यूपिन पर अपनी राय दीजिए। ऑनेस्टली शेल सर, लाइक नो मैं फार्मा सेक्टर में इतना बुलिश नहीं हूँ अभी। मुझे समान लगता है कि फार्मा सेक्टर अभी इस टाइम पे फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड इट इज़ नॉट लुकिंग दैट बुलिश। So I'll try to avoid the pharma stocks to be honest, and I do not see data wise मुझे इतना कुछ खास kind of strong strength नहीं लग रहा है लुपिन पे as of now, but yes I would not like to kind of give any either buy or sell whatever that is there. आपको ल्यूपिन पर अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं पाती साहब, लेकिन डीलिंग रूम चेक पर यहाँ पर आपको चहक आती हुई दिखेगी। असित जी, अभी 7 मिनट बचे हैं 3 बजने में। कोई अच्छा ट्रेड हो आपके पास तो वो शेयर कर लीजिए, और वापस फिर हम यतिन जी से जुड़ेंगे। यतिन जी, आपके पास एक और मिड कैप ट्रेड है। जी हाँ, राय आपकी पाती साहब, आपका कोई ट्रेड हो तो। राइट, सो मैं गोदरेज सीपी पे बियरिश हूँ। मैं लास्ट वीक में भी इसमें मैं पुट बाय करने के लिए सलाह दिया था। गोदरेज सीपी इसमें SMA 20 ब्रेक हो रहा है। इट्स बिलो, RSI इज बिलो 30 व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल डिस्टॉर्शन दैट हैज हैपेंड। प्राइस इज लो ऑफ द क्वार्टर एंड वॉल्यूम इज काइंड ऑफ क्वाइट हाई। इसमें OI एडिशन 60% का हुआ है, एंड अगर मैं डेटा एनालाइज कर रहा हूँ सर, इसमें एब्सोल्युटली देयर इज नो सपोर्ट दैट इज देयर फॉर गोदरेज सीपी। इनफैक्ट अगर ये 680 को ब्रेक करता है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन पुट राइटिंग और व्हाटएवर टिल 660 और 6 उसके नीचे कुछ है ही नहीं। सो मुझे गोदरेज सीपी अगर 680 के नीचे जाता है तो इट कैन स्लाइड डाउन बाय अनदर 20-30 पॉइंट्स बिफोर दिस एक्सपायरी। एंड इसमें कॉल राइटिंग काफ़ी सिग्निफिकेंटली हुआ है, एंड पुट राइटर्स आर ट्रैप्ड एट अराउंड 700, 690, 710। So I'm definitely quite bearish on Godrej CP. So इसका मैं 680 का पुट बाय करना चाहूँगा, which is around 6 rupees when I had given. Right now it is around 8 rupees. अगर हम छोटा सा टाइट सा स्टॉप लॉस 3 रुपये या 4 रुपये में रखेंगे तो इसे 12-15 रुपये के ऊपर जाने की चांसेस काफ़ी है इसमें। आपको गोदरेज सी पर आती हुई दिख रही है। गोदरेज कंज्यूमर आज 200 DMA के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और इस वजह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ। और असित जी यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड आपको सजेस्ट कर रहे हैं
पुट्स खरीद के। चलिए, ये तो राय हुई एक एफएनओ की, लेकिन मौका है मिड कैप्स का। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त आज मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। मेरे सामने मिड कैप इंडेक्स अब 1% ऊपर है, लगभग 23,055 पर। जितना आपने दिक्कत और परेशानी निफ्टी पर देखी है वो मिड कैप्स में नहीं थी, और आज कम से कम दिन जो है वो मिड कैप काउंटर्स का ही रहा है। बताइए यतिन जी, आपके पास क्या है फिलहाल स्क्रीन पर? तो शैलेंद्र जी, जब मैं स्टूडियो में आया तब मयूरेश जी बात कर रहे थे सीमेंट स्टॉक्स की और वहां बुलिश रहना चाहिए, तो मेरी कंपनी भी सीमेंट सेक्टर से ही है, एनसीएल इंडस्ट्रीज। ये आंध्र प्रदेश की सीमेंट कंपनी है, भाव है 170 रुपए के करीब। और एनसीएल इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें तो लगभग 3 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस शेयर में लगभग 20 से 25% का आपको शॉर्ट टर्म अपसाइड मिल सकता है। 225 के टारगेट से वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि एनसीएल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करिए। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जिस हिसाब से आंध्र प्रदेश और साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, लो कॉस्ट हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें तो अवार्ड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां की लोकल सीमेंट कंपनीज को बेनिफिट होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनसीएल इंडस्ट्रीज वहां की एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं है। पिछले 9 महीनों में कंपनी ने 116 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और आज की अगर आप मार्केट कैप देखें 170 रुपए से, तो करीब 770 करोड़ ही है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे एनसीएल इंडस्ट्रीज का शेयर अवेलेबल है, और जिस हिसाब से कंपनी का पिछले 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस है, अगर वो आगे चलते हुए इंप्रूव होता है तो जाहिर सी बात है ये कंपनी जो है अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। फिलहाल ये आपको डीलिंग रूम चेक आता हुआ दिख रहा है मिड कैप स्टॉक्स पर एनसीएल इंडस्ट्रीज में। वापस जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, आपके सामने लगभग 173.90 का प्राइस है, और 2 या 3 दिन की गिरावट के बाद एनसीएल इंडस्ट्रीज आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये डीलिंग रूम चेक में बताइए क्या राय आपकी एनसीएल इंडस्ट्रीज पर? तो शैल जी देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी बेहतरीन है। अगर मंथली चार्ट पे देखो तो स्टॉक ने एक वी शेप रिकवरी दी है। स्टॉक में जो मई 2019 के बाद जो एक करेक्शन आया था, ऑलमोस्ट वो सारा करेक्शन को अब यहाँ से रीगेन किया है। स्टॉक उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मंथली वीकली सेटअप बने हुए स्टॉक के, बिल्कुल बाय करके रखना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि इसके जो वीकली चार्ट है वो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक में अब 190-195 तक के इसमें अपमूव यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। करंट लेवल से 169 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो मुझे लगता है 1 से 2 दिन का अगर समय देंगे तो मेरे हिसाब से 185-190 तक के टारगेट इसमें बहुत देखने को मिलना चाहिए। ओके, एनसीएल इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे बहुत स्ट्रांग और इस दौर के हाईएस्ट जोन पे क्लोज होगा। याद रखिएगा ये इसका लगभग जुलाई 2018 के बाद का अब तक का सबसे बेस्ट क्लोज होगा। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनवाइल में एक स्टॉक मार्क करना चाह रहा था, उस पर ब्रेकआउट आ चुका है। हालांकि 2-3 रुपए का स्विंग निकल चुका है स्क्रीन पे, बट लुक एट मदरसन सुमी 222 फेब फ्यूचर्स, और यहाँ भी एग्जैक्टली अगर आप देखें वही हो रहा है जो कुछ देर पहले क्यूमिंस इंडिया में हुआ था। क्यूमिंस इंडिया को लेकर ये स्क्रीन पर वो डे हाई पर। चंदन एक पहले टेक दीजिएगा, उसके बाद मैं आपका टेक लूंगा क्यूमिंस ये मदरसन सुमी पे 22140। ये इस वक्त फेब फ्यूचर्स हैं। एक टिपिकल फ्लैग को अपने ये रिस्पेक्ट देता हुआ आपकी अप्रोच मदरसन सुमी पे क्या होगी? तो चंदन, मेरे ख्याल से चंदन से संपर्क नहीं हुआ हमारा। राजेश पालविया जी, आपकी राय मदरसन सुमी पे और इस ब्रेकआउट पर? नहीं, बिल्कुल वीरेन जी, काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट है और स्टॉक का सेटअप भी काफी अच्छा है। स्टॉक में एक हल्की सी करेक्टिव एक्शन देखी पिछले 2-3 दिन में, लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी बनी है ये दिखाता है कि ये स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस स्विंग हाई 227-28 के आसपास थे वो क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में स्टॉप लॉस रख ले करीब 217 रुपए के आसपास। टारगेट जो है, पहला टारगेट जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 229 के आसपास। 229 का ये लेवल क्रॉस करेगा तो स्टॉक में एक अच्छा मूव और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, जो कि 240 की ट्रेजेक्टरी में भी ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। ये स्टॉक को बाय करके चले। 2 से 3 दिन का समय देंगे तो मुझे लगता है कि 245 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। ओके, मदरसन सुमी पे 245 तक के टारगेट आगे देखने मिलेंगे। इस बीच अगर आप देखिए टाटा स्टील लेके आइए और साथ ही साथ लेके आइए आप टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। इस चार्ट को लेके आइएगा। इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा और इसमें चंदन मैं आपसे कमेंट चाहूँगा इनिशियली, इसका प्राइस इतना थिन रेंज में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है कि पूछे मत।
हाई इज अप्रॉक्सीमेटली 699 और लो अप्रॉक्सीमेटली है इसका 659। यानी ये 30-40 रुपए की चैनल जब भी टूटेगी एक गजब का स्विंग देगी। अब करीब करीब 678 पर ट्रेड करता हुआ 680। चंदन 690 के ऊपर ये ट्रेड क्या करेगा, ये स्टॉक क्या करेगा और इवन 700 के ऊपर क्या करेगा? कितना बड़ा ब्रेकआउट आपको इसमें पॉसिबल लग रहा है? अब स्टॉक ऑलमोस्ट 681 पे डी हाई पर ट्रेड करता हुआ। जी ऑलरेडी देखिए जो मोमेंटम बना है वो ब्रेकआउट निकालने के लिए तैयार है और जिस हिसाब से एक नेरो रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनेगा, बड़ा मूव बनेगा तो ऊपर कहीं ना कहीं 725-740 तक के लेवल बनेंगे। लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट को यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड कर सकते हैं। 720-25 तक की अपसाइड यहाँ पे ओपन हो रहा है इमीडिएट बेसिस पे। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में आपको तेजी आती हुई दिखेगी और इसके पीछे फिलहाल टिकर पे जो आपको बहुत बढ़िया एक खबर आती हुई दिख रही है कि कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर आप जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ती हुई देखी थी वो आपको लगातार कंटिन्यू करती हुई दिखेंगी। ध्यान रखिए कि चाइना से बहुत ही सस्ता स्टील इंपोर्ट हुआ करता था और कई सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने सरकार को शिकायत करी और उस वजह से एक बहुत ही बढ़िया आपने मोमेंटम पूरे के पूरे स्टील मार्केट में आता हुआ दिखा और ये कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहेगी। 2 कंपनीज ने इसमें सरकार को दरख्वास्त दी थी और उस वजह से आप और तेज़ी फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं पूरे के पूरे मेटल पैक में। ये खबरें हमारे पास आ रही हैं पीटीआई से। चलिए अब 3 बज चुके हैं, बिल्कुल सही समय है भसीन साहब को आमंत्रित करने का और उनके भरोसेमंद शेयर्स पर ध्यान देने का। संजीव जी स्वागत है आपका, बताइए कहाँ ध्यान और कहाँ रुझान? 31 अंक ऊपर निफ्टी आपको सलाम कर रहा है 14,705 पर। हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र, आपको भी वीरेंद्र को। तो देखिए सुबह से अच्छी रैली हुई है लेकिन वॉलेटिलिटी है बिकॉज मार्केट में एक्सपायरी है, बट लाइक आई टोल्ड यू दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, पिक योर स्टॉक्स। I am still of the hope that tomorrow or day after you may see another 300 points on the upside. Globally there is bonhomie on higher yields and crude is an indicator of bullishness. And I am taking the opposite view that earnings are good और ये हमारे लिए एक मौका है अच्छे शहरों में बनने का। फार्मा, आईटी, इंश्योरेंस, all are giving you, banks are giving you opportunities. बैंक्स में जो करेक्शन थी 2000 पॉइंट की हो गई है, अब मुझे लगता है कि दे आर रेयरिंग टू गो ऑन द अपसाइड। सो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस के अनदर 200 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी बाय टुमारो डे आफ्टर, और इस कारण से मेरे पे बाय आइडियाज हैं। सुबह मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी दिया था, कल पीएन भी दिया था, दोनों 2.5-3% चल गए। प्रॉफिट बुक कीजिए, ट्रेडर बनिए आज की डेट में, और वॉलेटिलिटी में जो फायदा मिले वो अच्छे शेयरों में बने रहने का ही है। तो अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल भसीन साहब, इरशाद। तो पहला आएगा लार्सन एंड टूब्रो, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इन द इंडस्ट्रियल्स ऑफ कैपेक्स। 1480-82 का भाव है, आप इसमें 1442 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ये न्यू हाई पे जाएगा 1550 से 1575। तो मेरे ये LNT टॉप लार्ज कैप पिक है। दूसरा आएगा नौकरी। नौकरी हैज द बेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ प्राइवेट इक्विटी जो उसमें है, और वो एक अनरियलाइज्ड वैल्यू है। मुझे लगता है 5075 से 80 में आपके पास एक मौका है लेने का। 4965 का स्टॉप लॉस रखिए, 54.5 से 55 का टारगेट। नौकरी पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है इन्फो एज के थ्रू, और लार्सन एंड टूब्रो पसंद है निफ्टी स्टॉक्स में आपको भसीन जी की तरफ से। वीरेंद्र जी, आपका कुछ कमेंट हो LNT पर? कल यहाँ पर एक आपने बहुत गहरा लाल निशान पकड़ा था, आज वापसी। जी हाँ, आज इनफैक्ट शैल जी ये पूरा का पूरा स्पेस अगर आप देखें अच्छा करता हुआ आपने देखा किस तरीके से क्रिमेंस चला, किस तरीके से अगर आप देखें आपका सीमेंस चला। करीब करीब इस वक्त 1481 की रेंज में LNT ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा LNT गिरा था और कल 20 डेमा को बहुत वैल्यू से सरेंडर किया था, बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, लेकिन आज 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को फिर रीगेन करने की कोशिश करता हुआ। जो ये अभी का लेवल है ना 1481, एग्जैक्टली इसका 20 डेमा है। चंदन, आपकी अप्रोच क्या होगी LNT पर? अब केमेंस अच्छा करता हुआ, सिमेंस अच्छा करता हुआ, वो थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर LNT पे आ गया था अराउंड एक्सपायरी, क्लोजर टू एक्सपायरी। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को और आज के गेंस को? जी देखिए, सारे कैपिटल गुड्स पे हम यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, और ऐसे बाजार में भी आप देखोगे कैपिटल गुड्स में सीमेंस, क्यूमेंस और LNT
अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। एलएनटी मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मौजूदा लेवल पे एक पोजिशनल ट्रेड होना चाहिए। काउंटर में नीचे में 1440 के आसपास के मल्टीपल सपोर्ट है, उन सपोर्ट से वापस काउंटर का हल्का सा फॉलोअप दिखाया तो 1600 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे, तो पोजिशनली यहाँ पे ट्रेड करें। अपसाइड यहाँ पे है, पोर्टफोलियो में काउंटर आपके जरूर इस डिक्लाइन में रहना चाहिए। चलिए, ये राय फिलहाल आपको एलएनटी पर आती हुई दिख रही है। बाजार हल्का सा मायूस होता हुआ बंद होने में अभी 25 मिनट। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड आपके सामने प्रस्तुत है निफ्टी पर 14,682 और 210 अंक की गिरावट आप बैंक निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं 35,047 पर। तो लड़ाई है आज 14,700 की निफ्टी पर और 35,000 की बैंक निफ्टी पर। चलिए देखते हैं कहां कहां आपको और मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर HDFC, दिन का लोएस्ट लेवल 2627। आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है 86 रुपये 60 पैसे। बजाज फाइनेंस में आप दिन का न्यूनतम लेवल आते हुए देख रहे हैं, यह है 5361। आपके सामने टोरेंट पावर भी लाल निशान में चल रहा है 370 रुपये 10 पैसे के आसपास। चलिए, ये 3-4 स्टॉक्स हम लोग स्क्रीन पर मार्क कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही मौका है कि यहाँ पर एक BTST ट्रेड्स के या STBT ट्रेड्स के सिलसिला शुरू किया जाए। रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेडीज़ फर्स्ट। सबसे पहले रचना जी आपसे जुड़ेंगे और राय लेंगे कल के सत्र के लिए। बताइए कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन आप फिलहाल लेना चाहती हो कल के सत्र के लिए? जी, मैं मदरसन सुमी में लॉन्ग सजेस्ट करना चाहूंगी। 219.8 पे है फ्यूचर्स और 214 पे ऐसे लगा के टारगेट वाली साइड पे 225, 30 और 35 ऐसे टारगेट्स के लिए इस पोजीशन को क्रिएट करने का सजेस्ट करूंगी। चलिए, पहली कॉल मदरसन सुमी पर आती हुई और कुछ समय पहले बहुत ही अच्छी तरीके से वीरेंद्र जी ने इस काउंटर को पकड़ा था। FNO में पालविया साहब ने मोहर लगाई थी लॉन्ग साइड पर। राजेश जी आप ही की बारी, बताइए क्या रणनीति कल के लिए? एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है रचना जी की तरफ से, वो है मदरसन सुमी। आप कहां अपनी नजर गड़ाए हुए हैं? तो शैल जी, मैं भी लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करूंगा कल के सेशन के लिए। F&O सेगमेंट में मुझे क्यूमिंस इंडिया काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन बनी, मुझे लगता है 815 के टारगेट BTST ट्रेड में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 787 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले। 815 तक के टारगेट क्यूमिंस इंडिया में आते हुए दिखेंगे, तो ये स्टॉक में F&O सेगमेंट से BTST के लिए बाय करना चाहूंगा। जी हाँ, याद रखिए जितने स्टॉक्स आ रहे हैं ना, अभी रचना जी ने मदरसन सुमी बोला, राजेश पालवी जी ने यहाँ पर बोला क्यूमिंस इंडिया, ये स्टॉक्स वो हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को किसी भी, अगर आप देखें, प्रकार के बाजार में सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है। चंदन, ऐसा ही कुछ आप भी बताइए जहाँ पे काफ़ी एक्यूट स्ट्रेंथ हो और बार बार लोअर लेवल से बाइंग आ रही हो, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी, अगर आप देखें, बाइंग भी हो। जी देखिए, मेरे रेडार पे भी यहाँ पे क्यूमिंस है और क्यूमिंस ऑलरेडी राजेश जी ने डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं टाटा केमिकल पे जाऊंगा। इस काउंटर में अच्छा स्ट्रेंथ है, सपोर्ट इंटेक्ट है, तो यहाँ पे मैं BTST की सलाह दे सकता हूँ। 635, 636 के सपोर्ट, ऊपर में 666 के टारगेट टाटा केमिकल में हासिल होने चाहिए। ओके, टाटा केमिकल में अगर आप देखें तो एक और ये फरवरी का सितारा है, याद रखिएगा, गजब का मूव दिया इसने और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। तो चंदन का ट्रेड हो गया टाटा केमिकल। मीनवाइल एक चीज़ आप देख लीजिए कि कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर को स्क्रीन पर रख दीजिएगा, गजब का मूव, स्टॉक आज भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे फ्लो करता हुआ। जी हाँ, इट्स अ 52 वीक हाई फॉर हिंदुस्तान कॉपर। मीनवाइल श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या होगा क्लोजिंग का, BTST ट्रेड? देखिए, वैसे काफ़ी सारे स्टॉक अपने सपोर्ट के करीब आ चुके हैं और कुछ एक स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छा रिबाउंड दिखा है। अगर उसमें देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि जो एस्कॉर्ट्स है वहाँ पे अच्छा खासा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और उसके तहत मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस 1330 या 1350 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से 1290 में एस्कॉर्ट्स को बाय किया जा सकता है। वैसे भी मंथली नंबर्स अभी आने वाले सीरीज़ में हमें उसमें भी एक अच्छी चहल पहल दिखेगी ऑटो स्टॉक्स में, तो उसमें हमें एस्कॉर्ट्स अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है यहाँ पे 1270 का और टारगेट्स हम रखेंगे 1330 से लेकर 1350 के। ठीक है, चलिए, ये राय एस्कॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार पोजीशनिंग आपके लिए डायरेक्टर साहब ने ये कैंडलस्टिक चार्ट इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर आपने एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेते हुए देखा है स्टॉक को अपनी 100 EMA पे,
और रिवर्सल ट्रेड आपको खेलते हुए दिखेंगे श्रीकांत चौहान साहब। बहुत ही शानदार पिक। और अब जुड़ते हैं गाबा साहब से। मैं एक स्टॉक मार्क करना चाह रहा था लेकिन मुझे पता चला कि गाबा साहब उस पर एक BTST ट्रेड दे रहे हैं। तो गाबा साहब, ओवर टू यू। बताइए क्या है आपकी BTST कॉल कल के लिए? बिल्कुल, मैं एक थोड़ा बताऊंगा निफ्टी पर। कल अगर निफ्टी 14,800 के ऊपर अगर ओपन होता है तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, दैट विल फ्यूल द मार्केट। तो बस उसी पर बैंक करना चाहिए। मुझे BTST कॉल पर अच्छा लगता है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका और इसमें शॉर्ट कवरिंग चल रही है। इस शॉर्ट कवरिंग और तेजी पकड़ेगी। इसका जो टारगेट है 1650 का है, स्टॉप होगा 1550 बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया ये गाबा साहब ने ट्रेड दिया है। एक बार इस टायर मैन्युफैक्चरर का आपको लंबी अवधि का चार्ट दिखा देते हैं। नतीजों के बाद मायूसी, और वहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त पोजीशनिंग है। यहाँ पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, वही अपनी 100 EMA के पास, और वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। एग्जैक्टली यही चार्ट आप एस्कॉर्ट्स का भी बना के दिखाइए हमारे दर्शकों को, और दोनों को स्क्रीन पर रखिए तो आपको समझ में आएगा कि रिवर्सल ट्रेड कितनी बढ़िया तरीके से हमारे दो दिग्गज गाबा साहब और श्रीकांत चौहान साहब आपको खेलते हुए दिखेंगे। एक ही स्क्रीन पर दिखाइए डायरेक्टर साहब, तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चार्ट एस्कॉर्ट्स की है और वही चार्ट आपको बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की आती हुई दिख रही है। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, वीरेन जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनकी राय क्या है इस काउंटर पर। शैल जी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एस्कॉर्ट्स, आप इनफैक्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज प्रकाश सर ने दिया। मैं इनफैक्ट शैल जी एस्कॉर्ट्स पर निगाहें गड़ाए ही हुआ था। एस्कॉर्ट्स ने शैल जी जानते हैं क्या किया है? तो लोअर शेडो काफ़ी बड़ी है, दैट मीन्स प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं है। मैं जरा प्लीज़, अगर आप डायरेक्टर साहब कैंडल स्टिक चार्ट सिर्फ एस्कॉर्ट्स का रखिएगा स्क्रीन पर, और रखिए करीब करीब 1 महीने का। एस्कॉर्ट्स की एक प्रॉपर्टी को आप समझ लीजिएगा। तारीख थी शैल जी 22 दिसंबर 2020। ऐसा ही वाइल्ड लोअर शेडो क्रिएट हुआ और स्टॉक ने 100 डेमा से एक पुल बैक दिया साइजेबल। ऐसा ही एक वाइल्ड शेडो क्रिएट हुआ 1 फरवरी को। हालांकि उस दिन अगर आप देखें पूरा बाजार चला था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने 100 डेमा से एक पुल बैक दिया और आज एग्जैक्टली 100 डेमा पे इतना वाइड लोअर शेडो क्रिएट हुआ है और स्टॉक डे हाई पे क्लोज हो रहा है। ये एक मीनिंगफुल रिवर्सल है, याद रखिए। दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ कैंडल रिवर्सल या एनगल्फ, लेकिन हाँ मीनिंगफुल रिवर्सल है। चंदन, इस पर आप राय दीजिए कि एस्कॉर्ट्स पे अगर कोई कॉल पकड़नी हो कल परसों के लिए या फिर ट्रेड करना हो इसको, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? एस्कॉर्ट्स बिल्कुल मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट्स लेना चाहिए। काउंटर का बॉटम बन चुका है। आप देखोगे 10 दिनों में इस स्टॉक ने लगभग 1465-70 से 1250 के लो बनाए हैं। और यूजुअली इसका स्टॉक का नेचर है कुछ दिन लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हैं और जब निगेट होता है तो 5 से 10-12% की रैली दिखाता है। पिछले हमने काफी महीनों में ऐसा बिहेवियर यहाँ पे नोटिस किया है, तो जरूर यहाँ पे ले, मेरे हिसाब से फ्यूचर में ले, डिलीवरी ले, या फिर आप यहाँ पे अगले महीने की 1400 की कॉल ले। काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे 1270 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1360 1380 के टारगेट एस्कॉर्ट्स में बनेंगे। आज का जो हैमर पैटर्न डेली चार्ट में बना है वो रिमार्केबल है, जो और इंडिकेट कर रहा है कि अब लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करेंगे, काउंटर का इमीडिएट बेसिस पे बॉटम बन रहा है। जी हाँ, तो एस्कॉर्ट्स डे हाई पर देखिए, बात करते करते आप देखें क्या गजब का स्विंग आया इसमें। डे हाई पर एस्कॉर्ट्स ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल टाटा स्टील को देखिए 731। इस कार्यक्रम में अगर आप देखें किसी स्टॉक पे जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है वो है टाटा स्टील पे, और टाटा स्टील के वो ऑप्शन ट्रेड्स लेके आइए 720 की कॉल। अब वो कॉल इन द मनी है और वो कॉल करीब हमने डिस्कस की थी 12 रुपये के आसपास फेब 720 CE। अब ये ट्रेड करती हुई 19 रुपये 70 पैसे पे, तो गजब मूव देती हुई। और राजेश जी, एक टेक अगर आप शेयर कर पाएँ, अब इसका प्रॉफिट बुक करके क्या 740 की कॉल पकड़ लूँ क्या? मेरे पास 2 दिन है अभी इसके अपसाइड को प्ले करने के लिए, और इट्स अ ह्यूज ब्रेकआउट, और मेरे ख्याल से ये अब अपने नवंबर 2017 के प्राइस को रीगेन करने की कोशिश करेगा, दैट इज 758। राजेश पालवी जी, आपकी राय? 720 करंट सीरीज की बात करी थी कि लें, और 740 नेक्स्ट सीरीज की बात करी थी कि वो भी बाय किए जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे।
तो जो 720 की इन द मनी हो चुकी है, हमने इसमें 22 से 24 रुपए के टारगेट प्रोजेक्ट किए थे, 21 रुपए के आसपास अब आ चुकी है, तो बुक कर ले प्रॉफिट। 740 की कॉल जिन लोगों ने भी बाय की है, 32-33 रुपए के आसपास हमने सजेस्ट करी थी, इसके टारगेट 55 रुपए तक लगते हैं, बिल्कुल उसे होल्ड करें, उसे कैरी करें। तो नेक्स्ट सीरीज की 740 की कॉल अभी भी कैरी करने की सलाह रहेगी, 55 रुपए के टारगेट आना चाहिए। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लिया है, 33 के आसपास कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लिया है 740 की कॉल में। चलिए, ये राय आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है टाटा स्टील के काउंटर पर। इसी शो में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा शुरू करी थी लगभग 716 रुपए से, और अब आपके सामने 732 रुपए के हाईएस्ट लेवल पर दिन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, लाइए स्क्रीन पर टाटा केमिकल्स रिकॉर्ड हाई में और वृद्धि आपके सामने फिलहाल 655 रुपए 40 पैसे आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा फ्यूचर्स में। शानदार आपको मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है सरकारी कंपनी MMTC में और STC इंडिया में। इनको भी जरा स्क्रीन पर लाइए, यहाँ पर भी आपको मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिन के उच्चतम लेवल पर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है 1598, और यही हालात आप देख रहे हैं एस्कॉर्ट्स पर बनते हुए। शानदार मोमेंटम और बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आपको फिलहाल CNBC आवाज़ पर जाते हुए दिख रहे हैं। जुड़ेंगे चंदन थपड़िया साहब से। चंदन जी, आपके सामने CG पावर का स्टॉक बहुत चहक रहा है, 57 रुपए 40 पैसे का प्राइस है, कोई राय दीजिए इस काउंटर पर। सीजी पावर पे बात करें और टाटा केमिकल हमारा BTST था, उसमें टारगेट मेरे हिसाब से अभी अचीव होते हुए नजर आएंगे। सीजी पावर की बात करें तो आज काउंटर ने गैप अप दिखाया, उसके बाद में डिप मारा और वापस नीचे के लेवल से रिकवरी होकर अपने 4-5% के गेन के साथ खड़ा है। लगभग 1.5 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, और मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ और मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ, एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है। इस महीने में लगभग 45% का मूवमेंट काउंटर ने देखा है, और अच्छा खासा सेटअप आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम सेटअप में बन रहा है। तो इसके लिए सीजी पावर में अपमूव बनना चाहिए। मौजूदा लेवल से लगभग 55 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 65 रुपए, यानी कि 15% के अपसाइड तक के टारगेट ओपन हो रहे हैं। फिलहाल ये स्थिति आपके सामने बाजार में है। शेयर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे और लगभग 14 मिनट हैं फिलहाल बंद होने में। निफ्टी आपको दोबारा ऊपरी सतह के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,702। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज की लड़ाई 14,702 की है और 35,130 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 120 अंक नीचे बैंक निफ्टी। वापस लाइए स्टील अथॉरिटी का चार्ट, बहुत ही शानदार मोमेंटम। चंदन थपड़िया साहब, क्या राय? 70-80। जी बिल्कुल, देखिए मेटल में जो आज पूरा मेटल मेनिया चल रहा है आप देखोगे, और मेटल बास्केट में बड़ा मूवमेंट है। अब मेटल का नाम ढूंढिए, चाहे टाटा स्टील हिंडाल्को, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की बात करें, नाल्को की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, तो सारे मेटल में पॉजिटिव मूव है, बरकरार रहना चाहिए। स्टील अथॉरिटी में अभी तक रनअप आया नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है वो जारी रहेगा। तो यहाँ पे 69 के आसपास के सपोर्ट है, 74-75 तक के मूवमेंट कॉल अनवाइंडिंग के साथ में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपको आती हुई दिख रही है स्टील अथॉरिटी पर। वीरेंद्र जी, आपका क्यूमेंस 802.40। जी हाँ शैल जी, गजब का मूव दिया इसने यहाँ पे, और क्यूमेंस अब 805 फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ और स्पॉट भी आप देखें अच्छा करता हुआ। और शैल जी, ये एक टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट है। और एक और चीज़ यहाँ पर कि ये समझ लीजिए कि ये 4 फरवरी के बाद का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे में से एक है। इतने ही लगभग वॉल्यूम थे इसके 18 फरवरी को। राजेश पालवे जी, क्या गजब का मूव आया इस स्विंग में, 806 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अब इसमें लॉजिकल टारगेट अपसाइड में क्या होंगे, क्योंकि क्लियर कट इस सेक्टर का विनर है, ये इस स्पेस का विनर है ये। अगले लॉजिकल टारगेट्स क्या हो सकते हैं? 840, 850। बिल्कुल बिल्कुल, 840 हमने डिस्कशन में भी कहा था कि इसमें ऑप्शन लिक्विड नहीं था मार्च का, तो हमने कहा था कि इसमें 840 तक के टारगेट आना चाहिए, तो पोजिशनली होल्ड करें। BTST के टारगेट तो हमने 815 के आसपास सजेस्ट किए थे, तो वो तो ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सही रणनीति रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है और जो मोमेंटम बना हुआ है, सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके के स्टॉक को लास्ट 2-3 दिन में अगर आप चेस करेंगे तो मुझे लगता है कि सीरीज के एक्सपायरी तक काफी अच्छे मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग के इनमें देखने को मिलेंगे। 840 पोजिशनल टारगेट रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस अब यहां से जो मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे वो आना चाहिए करीब 785 के आसपास।
785 का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट होगा, याद रखिएगा। एक स्टॉक और, आई थिंक वही चीज़ मेरे को बार बार सोचने में मजबूर कर रही है कि आज याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, स्ट्रांग होंगी, हो सकता है, क्योंकि आज बहुत दिग्गज स्टॉक्स में बड़ा अच्छा रिवर्सल आया है लोअर लेवल से और बाइंग आई है। मेटल्स उसका एक सीधा उदाहरण है, केमिन्स उसका उदाहरण है, मदरसन सुमी उसका उदाहरण है, वोल्टास उसका उदाहरण है। एक बार आप देखिए पेज इंडस्ट्रीज, अब ये स्टॉक डे हाई पर आता हुआ और अपने 10 डेमा और 20 का डेमा को क्रॉस करता हुआ। लेकिन और कुछ स्टॉक्स पर नजर डालता हूँ, लुक एट BEML। एक बार श्रीकांत जी जरा BML पे अपनी टिप्पणी रखिएगा। ये स्टॉक एक मोमेंटम जनरेट कर रहा था, लेकिन जब इसका मोमेंटम जनरेट हुआ तो बाजार ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन आज फिर 10 डेमा और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करके ऊपर ट्रेड करता हुआ 974। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं पिछले 20-25 मिनटों में। आपका टेक क्या होगा इस पर? स्विंग प्रोस्पेक्टिव से कोई टारगेट आपका यहाँ पर? अगर आप पिछले 4 या 5 दिन के मार्केट के ट्रेंड को अगर एनालाइज करते हो और BML को करते हो तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस भी दिखता है, और साथ ही साथ आज के दिन में इसने अच्छा खासा एक हायर बॉटम बना के एक रिकवरी फॉर्मेशन किया है। इनफैक्ट पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी नॉमिनल थे, यानी कि बिकवाली में उतना जोर नहीं था। तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक शायद वापस एक बार 1025, 1030 के लेवल्स को दिखा सकता है, जो इसके इमीडिएट 3 दिन पहले के हाइस थे। तो करंट लेवल से काफ़ी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है, और हम 1000 और फिर 1020 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग कर सकते हैं। 1020 तक के लक्ष्य के लिए अच्छा, अगर आप देखें आपको स्विंग दे सकता है स्टॉक। एक स्टॉक और देखिए BEL की आज की प्रॉपर्टी क्या है, याद रखिएगा BEL ने समझ लीजिए कि 18 नवंबर के बाद कभी भी अपना 50 डेमा नहीं तोड़ा। बहुत स्ट्रांग हुआ तो इसने लगभग टारगेट दिया 144 का, बहुत कमज़ोर हुआ इस पिछले 3-4 महीने में तो हद से हद गया 50 डेमा पर। 1, 2, 3 थर्ड इंस्टेंस है जब आज इसने एक बार फिर से 50 डेमा से पुल बैक दिया। चंदन, इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रीड करिए और एक्सप्लेन कीजिए, क्या आपको इसमें कल अगर बाजार में गैप ओपनिंग होती है या फिर मार्केट में ठीक ठाक ओपनिंग होती है तो ये चेज करने लायक स्टॉक है इस लेवल पे, या फिर अभी भी आप BTST करना चाहेंगे इस स्टॉक पे? जी कर सकते, क्योंकि BEL की आप बात कर रहे हो, BEL में ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ एग्जैक्टली 50 डेमा को इसने सपोर्ट लिया है, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि लगभग पिछले 65 दिनों में 3 बार 50 डेमा के आसपास आया और ये काउंटर न्यू हाइज बनाए हैं। तो इसी लिहाज से यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए, और अच्छी बात यह है कि सिलेक्टिव मिड कैप चल रहे हैं और साइडलाइन काउंटर में कोई डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे 130 के आसपास का एक बड़ा सपोर्ट है, उस सपोर्ट से पोजीशन ली जा सकती है। अपर बैंड ऑफ द टेरिटरी 142 145 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। ये राय BEL पर आपको फिलहाल आती हुई दिख रही है। यहाँ पर फिलहाल बिल्कुल सही मौका होगा कि एक बार ध्यान डाल लें अमेरिकी बाजारों पर। फ्यूचर्स में आप US में लगभग 35 अंक का कट देख रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स में 31,430। आपके सामने नैस्डैक फ्यूचर्स कल की 2.5% गिरावट के बाद अब 1% और नीचे चल रहे हैं, लगभग 120 अंक का लाल निशान 33,101। ये कहानी फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखेगी फ्यूचर्स के समय पे। और यूरोपियन बाज़ारों में देख लेते हैं किस तरीके की आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर यूरोपियन बाज़ार यानी कि इंग्लैंड में और जर्मनी में और ख़ासकर फ्रांस में आपको हल्का सा लाल निशान दिखेगा, लगभग 1.25% नीचे आपको डैक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 13,775। फुटसी में फ्लैट ट्रेड और कैक इंडेक्स में फ्रांस के भी आपको फ्लैट ट्रेड आता हुआ दिखेगा। तो ये फिलहाल संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं यूरोपीय बाज़ारों और विदेशी बाज़ार यानी कि अमेरिकी बाज़ारों के लिए। चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर 32 अंक ऊपर 14,707 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा निफ्टी। टाटा स्टील ने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाई है 736 के आसपास, और जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। जोशी साहब बताइए क्लोजिंग कमेंट्स और कोई स्टॉक अगर आप ट्रेड या शेयर करना चाहते हो। बिल्कुल, तो आई थिंक मोमेंटम मार्केट्स में है, जैसे मैं कह रहा था। आई थिंक अगर डिक्लाइन होता भी है मार्केट्स तो आई थिंक सिर्फ अच्छे क्वालिटी नेम्स में बिल्कुल करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है सुदर्शन केमिकल्स पे थोड़ा एक मोमेंटम ट्रेड जारी रह सकता है। आज के वॉल्यूम्स देखिए चलिए, आई थिंक एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स हैं। अगेन आई थिंक द बिजनेस लाइन इटसेल्फ जो पिगमेंटेशन में है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन येलो पिगमेंट्स,
डाइज और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रही है। नेट डेट टू इक्विटी, नेट डेट टू इबिटा बहुत ज़्यादा है ही नहीं। इबिटा मार्जिन 17% के मेंटेन करने की पूरी चाहत है। और केपेक्स प्लान्स थोड़े आई थिंक इन्होंने पोस्टपोन किए, एक्सेप्ट फॉर फ्यू की प्रोडक्ट्स जो आई थिंक इनकी टॉप लाइन को तुल दे सकते हैं। तो आई थिंक एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अगले कुछ दिनों के लिए सुदर्शन केमिकल हो सकता है। ये राय फिलहाल स्क्रीन पर आपको आती हुई दिख रही है। 10% ऑलरेडी तेजी यहाँ पर स्क्रीन पर। बाजार बंद होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। कोई शानदार ट्रेड जहन में आपके आया हो वीरेन जी तो बताइए। सिप्ला दिन के लोएस्ट लेवल 788 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा और ₹1 और लाल निशान आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर आता हुआ दिखेगा 85.50। शैल जी, मेरे को तो इस वक्त लॉन्ग साइड पे ही आइडिया सूझ रहे हैं क्योंकि निफ्टी लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है 14,700 को, निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट दे रहा है 35,100 को, लेकिन निगाहें जा रही हैं टाटा स्टील पे। टाटा स्टील याद रखिएगा अब जा रहा है इस दौर की अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। इट्स अ 52 वीक हाई फॉर टाटा स्टील। और BEL जो अभी मैंने ट्रेड लिया था वो करीब करीब 135.91 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। चंदन, ये इनफैक्ट राजेश जी, टाटा स्टील के तो हमने ऑप्शंस पे काफ़ी अच्छे तरीके से समराइज कर लिया कि BEL की कोई इसी कल की या फिर परसों की कॉल पकड़ने के जरा प्लीज़ BEL की एक बार 140 की कॉल लेके आइएगा। इस पे अब शॉर्ट कवरिंग हावी होती हुई BEL.call और इसी मंथ की रखिएगा प्लीज़ स्क्रीन पर। इसकी BEL की स्ट्राइक्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। 140 की 70 पे ट्रेड कर रही है और 137.50 की कॉल ट्रेड कर रही है ₹1.30 पे। इसको ग्रैब करें क्या चंदन, आपकी राय क्या होगी इस पर? जी देखिए, आपने यदि मेरे से पूछा है तो देखिए BEL की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और टाटा स्टील पे भी हम फोकस कर रहे हैं और मेरे हिसाब से इन दोनों ही काउंटर्स में बड़ा मोमेंटम है। यदि आपने BEL की बात की है तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लगभग पहले चर्चा कर चुके हैं 142-44 तक के टारगेट रहेंगे, 140 की कॉल में ट्रेड किया जा सकता है। और टाटा स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आउट ऑफ द मनी कॉल लेके 755 के मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। चलिए, ये राय फिलहाल BEL पर आपको आती हुई दिख रही है। 3 मिनट आपके सामने स्क्रीन पर बचे हैं बाजार बंद होने में। देखते हैं अपने निफ्टी का हीट मैप और राय लेते हैं किस तरीके से आपको बाजार बंद होता हुआ दिख रहा है। 34 अंक ऊपर 14,710 के आसपास आपको पूरा मोमेंटम आज बाजार में केंद्रित दिखेगा। तो 14,700 का लेवल निफ्टी पर आपको बुल्स और बेयर्स लड़ते हुए दिखेंगे। 5 दिन की गिरावट के बाद कम से कम एक बात तो ये सिद्ध है कि आज निफ्टी हरे निशान में आपको बंद होता हुआ दिखेगा। कौन से स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? मेटल्स और सरकारी कंपनीज आपको चहकती हुई दिखेंगी सबसे ऊपर वाली लिस्ट में। अगर आप UPL को हटा दें तो आपको 1, 2, 3, 4 सरकारी कंपनीज, 3 सरकारी कंपनी और आपको 2 मेटल स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील जनवरी 2018 के हाईएस्ट लेवल्स पर आपके सामने। टाटा मोटर्स में बहुत ही शानदार रिवर्सल। ONGC में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की चहक आपको दिख रही है 5.8% ऊपर। हिंडाल्को में एक रिकॉर्ड हाई 334, यहाँ पर आपने बहुत शानदार लॉन्ग कॉल्स ली और आपको बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम गेल और BPCL में आता हुआ दिखेगा। मेटल स्पेस में आपने बहुत शानदार मूवमेंट आज आते हुए देखा है। JSW स्टील भी आपको 415 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कुछ बैंक्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। मेरे सामने इंडसइंड बैंक और खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको बढ़िया तरीके से 2.7% ऊपर और 1.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखेंगे। कहां पर परेशानी है? कोटक बैंक आज यहां पर एक बहुत अच्छा जो EMI है वो वॉयलेट हुआ है। 3-3.25% नीचे आपको कोटक बैंक बंद होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स में आपको लाल निशान दिखेगा और उसके वजह कारण ये है कि आपने तेल को 100 रुपये के पार क्रॉस करता हुआ देखा है 1 लीटर पर। तो जितने भी फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स हैं वहाँ पर आपको कुछ दिक्कत आती हुई दिखेगी। एक्सिस बैंक लाल निशान पे, एशियन पेंट्स क्रूड ऑयल की वजह से आपको लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है और कुछ FMCG काउंटर्स पर भी आप बिकवाली देख रहे हैं, खासकर ब्रिटानिया पर जो अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये ओवरऑल पिक्चर आपके सामने है। 14,716 निफ्टी 41 अंक ऊपर। वीरेन जी, आपने क्या पकड़ा? जी शैल जी, अगर आप देखें BEL, सेल, टाटा स्टील, ये अब आखिरी के कुछ मिनटों में जो हमने स्टॉक्स पकड़े थे इस वक्त अच्छा करते हुए और
कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे रहे उसमें अगर आप देखें तो आज बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स थे और साथ ही साथ मिड कैप बैंकिंग में पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर लाल पैथला बैकफुट पे था। आज कोटक महिंद्रा बैंक, आईजीएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और टोरेंट पावर आज बैकफुट पे थे। लेकिन मेटल्स टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, दो इसी समूह के स्टॉक्स अच्छा करते हुए। और एक और चीज़ देखिएगा, सेल, केमिंस इंडिया और ओएनजीसी अगर आप देखिए आज अच्छा मूव देखे गए। हिंडाल्को, नाल्को, यूपीएल अच्छा मूव देते हुए और साथ ही साथ आज रियल स्टेट स्पेस में अगर आप देखें तो डीएलएफ ने और गुजरात प्रॉपर्टीज ने काफी अच्छा खासा मूव दिया, करीब 5 से लेकर 4% का स्विंग है। और बीईएल शानदार मूव। शैल जी, वो कॉल ₹1.30 की अब ₹2 हो चुकी है। शैल जी, ओवर टू यू। क्या बात है, चलिए तो बहुत शानदार क्लोज आपके सामने कम से कम यूपीएल में होता हुआ 515 का हमने दिन का लो देखा और बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट उधर आता हुआ दिखा। बीईएल स्टील अथॉरिटी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे और ये क्लोज आपके सामने फिलहाल बाजार में आता हुआ 14,716, 41 अंक का हरा निशान आपके सामने निफ्टी पर। और 5 दिन की गिरावट आपने जो देखी वो अब आपको हल्की सी खत्म होती हुई दिखेगी। तो हरे निशान में निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं वैल्यू एडेड प्राइस जो है वो कितने पर आता है। आधे घंटे के बाद ये क्लोजिंग उम्मीद की जाती है कि आपको हरे निशान में ही दिखेगी। निफ्टी बैंक आपके सामने लगभग आधा प्रतिशत नीचे, ₹140 35,116 के नीचे बंद होता हुआ दिखे है। तो छठे दिन लाल निशान बैंक निफ्टी पर और 5वें दिन का आपने लाल निशान जो निफ्टी पर आता हुआ दिखा था वो शायद आपको थमता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत बढ़िया फिगर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1500 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं और लगभग 900 शेयर पर आपने लाल निशान देखा। तो कुछ ताकत बुल्स में आपको वापस आती हुई दिखेगी। बहुत ही शानदार मोमेंटम, 1% ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और आज का बादशाह निफ्टी का मेटल इंडेक्स था और उसमें टाटा स्टील 4.25% की तेजी 3750 और टाटा स्टील ने आज बाजी मारी है। बाजार का बादशाह आपके सामने 6.5% ऊपर ₹730 के आसपास। चलिए अब बिल्कुल सही मौका है, अपने 2 कप्तानों की 2020 टीम्स पर नजर डालते हैं। बहुत ही बढ़िया मिठास आपको नीरज जी घोलते हुए देखे थे सुबह से ही अपनी 2020 टीम में। उनके पास 5 चीनी के शेयर्स थे और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। हमारे साथ उन्होंने सजेस्ट किया EID पैरी, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और ये देखिए आपके सामने अब रिजल्ट आता हुआ स्क्रीन पर। 2.4% आपको आशीष जी की टीम ने कमा के दिया है और 4.8% आपको नीरज जी की टीम ने कमा कर दिया है इंट्राडे रिटर्न। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने शानदार आउट परफॉर्मेंस नीरज जी की टीम में आता हुआ देखा। दालमिया भारत शुगर 12% ऊपर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर और बलरामपुर चीनी ने भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग करके दिखाई। 6 से 7% ऊपर आपको ये काउंटर्स चलते हुए दिखेंगे। आशीष जी की टीम पर नजर डालते हैं, वहां पर भी आपने एक से एक बेहतरीन बैट्समैन देखे। एलाइड डिजिटल सर्विसेज, मुथूट कैपिटल, कल्याणी स्टील और टाटा केम, यहां पर आपने शानदार रिटर्न्स कमाए आशीष जी की टीम से। चलिए समय समाप्त हो चुका है कमाई के अड्डे का और वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाज़त। हमारे साथ एक बहुत शानदार टेक्निकल पैनल जुड़ा हुआ था, उनका आभार प्रकट करते हैं। चंदन तपड़िया साहब, श्रीकांत चौहान साहब, राजेश पालविया साहब और गाबा साहब हमारे साथ जुड़े थे बम्बई से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रचना जी भोपाल से जुड़ी और उनकी एक बहुत ज़बरदस्त कॉल मदसन सुमी, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। असित पाती साहब गुड़गांव से जुड़े, उनका बहुत बहुत आभार। मयूरेश जोशी साहब आपका शुक्रिया और वसीम साहब आपका भी बहुत बहुत आभार। चलिए फ़िलहाल समय एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको विपिन जी से मिलवाते हैं, वो अब कमोडिटीज़ का सत्र आगे लेके चलेंगे। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, और बड़ा अच्छा लगा नीरज जी के पोर्टफोलियो में जिस तरह से शुगर शेयर्स थे और जो मिठास उन्होंने 5% के आसपास की घोली, तो आज तो सारे निवेशकों का मुंह मीठा कर दिया। बिल्कुल, आप समझिए कि ये ट्रेड्स बताए गए थे हमारे दर्शकों को सुबह 7:20 पर, और ऐसा नहीं है कि ये दिन में और नहीं उछले, ये क्लोजिंग रेट पर आपको रिटर्न दिख रहे हैं। इंट्राडे बाउंस तो और शानदार था। लेकिन ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद कमोडिटीज मार्केट में क्या हलचल है पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे।